वैसे ही खुशी आती है, सेलिब्रेट करते हैं, चीजों के साथ में एंजॉय करते हैं, है ना। और एक बढ़िया सा सरप्राइज आपके पेरेंट्स को आप दें। हाँ जी, आवाज नहीं, आवाज नहीं। सेशन स्टार्ट करते हैं, क्लास कंटिन्यू रहेगी आप लोगों की। आवाज नहीं, हाँ। सबसे पहले डिसिप्लिन। तो ये जो सेंटा क्लॉज बेसिकली सेलिब्रेट आप करते हैं, जो मेरी क्रिसमस सब लोग करते हैं, और हॉस्पिटल्स में तो बढ़िया तरीके से करते हैं, जोरों शोरों से करते हैं, मतलब शानदार रहता है। जो तुम्हें थोड़ा कल्चर कम है, लेकिन जब आप बड़ी सिटी में जाते हैं तो बढ़िया मस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें आप लोगों को सरप्राइज मिले आने वाले टाइम में, आपके पेरेंट्स को मिले, आपके चाहने वाले लोगों को मिले। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है, इससे नोट सेट हमारा हो जाए, हम नोट सेट के हो जाए, इससे बड़ा तो अभी क्या ही है। वही है, चलिए बिल्कुल नोट सेट आप लोगों का रहेगा। कंसिस्टेंटली आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार जुड़े रहते हैं, हर रोज मेहनत कर रहे हैं, भरोसा रखे खुद पे, सब कुछ बढ़िया होगा। शुरुआत करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। कल क्लास नहीं हो पाई थी, और मैं थोड़ा समझ भी सकता हूँ कि आपको नोट्सबुक वगैरह कैरी करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंट क्लासेस चेंज होती रहती है ना। लगातार चलती है तो हम वही दो नोटबुक लेके आ जाते हैं, उन्हीं में कंटिन्यू लिख लेते हैं, लेकिन बीच बीच में क्लास में वेरिएशन होता है। तो कोशिश करें कि मल्टीपल बुक्स आपके पास में रहे, सिस्टमेटिक तरीके से आप नोट्स बना पाए। और ये कॉमन है बच्चों, देखो आप अभी आवाज नहीं, अभी इन चीजों के साथ एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये वेरिएशन वहां भी देखने को मिलेगा। सम टाइम मॉर्निंग ड्यूटी रहेगी, कभी इवनिंग रहेगी, कभी नाइट ड्यूटी भी आएगी, है ना। तो ये वेरिएशन रहेगा, इसके साथ में एडजस्ट होने की कोशिश करो, नोट्स सुंदर तरह से बनाए। चलिए शुरुआत करते हैं। स्केलेटल सिस्टम हम पढ़े थे, पहली क्लास हमने देख ली थी, उसमें किसी को कुछ डाउट है? चलिए अब मेरे को बहुत सारे डाउट है, मैं डाउट क्लियर करूंगा, है ना। तो वन बाय वन खड़े हो जाएंगे। यस, आप खड़े होइए। हाँ, स्केलेटल सिस्टम में मेनली कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है? बोन्स रहती है, कार्टिलेज, टेंडन्स, मसल्स एंड वन मोर, लिगामेंट्स एंड जॉइंट। शाबाश, थैंक यू जी। ये मोटी मोटी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी कि जब भी स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं तो स्केलेटल सिस्टम नॉट ओनली बोन है, मल्टीपल ऑर्गन्स का, मल्टीपल टिश्यू का एक कॉम्बिनेशन, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनता है, जिसे हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं। अच्छा, आवाज तो ज्यादा नहीं आ रही पीछे? ठीक है, अभी काम करनी है। अच्छा, मैं बोला था आप लोगों को याद आया, अदरवाइज सुन रहे थे आप लोग। यार ये भी बड़ा एटीट्यूड है आप लोगों का। ठीक है, अभी ठीक है, बता सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेजिडेंस नहीं होना, नहीं तो आपकी जो कोक्लियर है या वेस्टिबुलर, कोक्लियर हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोक्लियर नर्व, हाँ। चलिए, तो स्केलेटल सिस्टम, और इधर से आप खड़े होइए। हाँ, यस यू। हाँ, चला बता दीजिए, मैं टेढ़ा तो नहीं देखता हूँ। चलिए, हाँ, स्केलेटल सिस्टम हम पढ़े थे, वहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी हमने, ऑस्टियोलॉजी। तो वो डू यू मीन बाय ऑस्टियोलॉजी? स्टडी ऑफ द बोन। चलिए बैठे सर, कैसे क्वेश्चन पूछे आप ही, है ना। बढ़ेंगे बच्चे, क्वेश्चन भी है ना, लेकिन क्योंकि थोड़ा आपका मोटिव बना रहे, पहली क्लास में आप डिमोरलाइज नहीं हो, मोटिव आपका बना रहे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट भी बूस्टअप होता रहे, तो ये चीजें साथ साथ में चलती रहेगी। एंड हमने डिस्कस किया था, यस आप खड़े, डिस्कस किया था हमने अपेंडिकुलर और एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दोनों में कितनी कितनी बॉल्स होती है? मतलब आप सबको जब पूछा जाए तब बताना, अदरवाइज साइलेंट रहना है ना। अपेंडिकुलर में 81 होती है, एक्सियल 126 नहीं, ठीक है। एक्सियल में 81 होती है, जो नॉन एज सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर 126 होती है, जो नॉन एज पेरीफेरल स्केलेटल सिस्टम। ये हमने शानदार तरीके से डिस्कस कर लिया था, एक एक पॉइंट को हम जान चुके थे, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, ओरिएंटेशन हम जान चुके थे। हमने स्टार्ट कर लिया था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम डिस्कस करने जा चुके थे अबाउट द स्कल। स्कल का पहला पोर्शन हमने स्टार्ट किया, और दैट इज है क्रेनियल बोन्स। कितनी क्रेनियल बोन होती है आप बताओ? हाँ, खड़े हो जल्दी से, टाइम इतना है। 8 बोनों से कौन कौन सी होती है, बाय नेम जिनसे पूछे वही बताना है।
दैट जॉइंट इज नोन एज द टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। मैंडिबुलर फोसा एंड आर्टिकुलर ट्यूबरकुल आर्टिकुलर विद द मैंडिबल, और इसी को हम क्या बोलते हैं आपका टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। सिंपली दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक आपका मैंडिबल का फोसा और दूसरा आपका ट्यूबरकुल। आर्टिकुलेट होगा कहां पे आपके वी कैन से मैंडिबल के पोर्शन पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंडिबल का एक पोर्शन है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ये जो है आपका पोर्शन है आपकी ऊपर वाली बोन जिसको बोले टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये आपका मैंडिबुलर फोसा हो गया। मैंडिबुलर फोसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मैंडिबल आके जुड़ेगी, पोर्शन तो आपका टेम्पोरल बोन का ही है। फिर से कंफ्यूज होंगे, पोर्शन तो आपका टेम्पोरल बोन का ही है, लेकिन यहाँ पे आके जो कनेक्ट हो रही है आपकी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर हो रही है आपके मैंडिबल बोन की, इसलिए इसको क्या बोला है मैंडिबुलर फोसा। और यहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर कनेक्ट हो रही है किसकी, मैंडिबल की, जिसको मैंडिबुलर ट्यूबरकल बोर्ड लिखा हुआ। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया टेम्पोरल का, ये आपका मैंडिबल का आके जुड़ रहा है। कौन सा जॉइंट बना, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। यही कहानी बस, बाकी हम जानेंगे चीजों को आगे आगे। इसको लिखे, इस वर्ड को लिखे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें चीजों को, ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं हो, नहीं समझ आ रहा हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं बैठ रहा दिमाग में, धीरे धीरे चीजें कवर होती रहेगी, है ना। चलिए टेम्पोरोमैंडिबुलर हो गया। फिर एक प्रोसेस आगे दे दीजिए, मास्टोइड प्रोसेस इज ए राउंडेड प्रोजेक्शन पोस्टीरियर एंड इंफीरियर द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। प्रोसेस मींस बताया कि एक प्रोजेक्टेड पोर्शन होता है, एक उभरा हुआ पोर्शन होता है, और ये तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे फील कर सकते हैं आप, है ना। तो ये जो पोर्शन आपका पोर्शन है, जो पोर्शन है बेसिकली टेम्पोरल बोन का आपका पोर्शन है, और आपके ईयर के जस्ट पीछे की तरफ जो कि लगभग आप सभी अपना फील कर सकते हैं। तो ये राउंडेड पोर्शन है, कहां से निकला है आपकी टेम्पोरल बोन से, उभरा हुआ पोर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं मास्टोइड प्रोसेस। इज ए राउंडेड प्रोजेक्शन, जो मैंने बताया कि प्रोसेस है वो राउंडेड प्रोजेक्शन है, और फोसा है तो वो एक बिग पॉइंट आएगा, एक आपकी कैविटी और भी कैसे खाली स्पेस आएगा, और आपने आपके सामने बहुत सारे फोसा आएंगे, बहुत सारी प्रोसेस आएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकी जो डेफिनेशन है क्लियर होती रहेगी। तो मास्टर प्रोसेस एक और पार्ट होता है आपकी टेम्पोरल बोन के अंदर, इज ए राउंडेड प्रोजेक्शन पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये आपके पीछे की तरफ और नीचे की तरफ होता है आपका एक्सटर्नल मीटस का जस्ट। अरे मैं बता रहा हूँ सुन लो, बाद में लिख लेना भाई, टाइम दे लिखने में लगे हम लोग देख रहे हैं सर, आपको बोल रहे हो हमारे कान खुले हैं, हम तो लिख रहे हैं। सुन लो भाई, स्केलेटल सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं है। जो लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था, जो मैं लास्ट क्लास थी उसमें, तो वहां पे हमने जैसे इसकी एक एनाटॉमी देखी थी, इनके एक वर्डिंग देखे थे, इसलिए वो बड़ा इंटरेस्टेड लगा था। अब जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे, अगर आप क्यूरियोसिटी दिखाएंगे तो ये है बड़ा इंटरेस्टेड सिस्टम, लेकिन जब बारीकी से एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। तो कंसंट्रेशन आपका डाइवर्ट नहीं हो, टाइम मैं दे दूंगा आप लोगों को, मेरे को बोला भी गया है कि थोड़ा टाइम देना है बच्चों को, है ना, थोड़ा पेशेंस के साथ तसल्ली के साथ आराम से उनको लिखने देना है। तो टाइम आपको दिया जाएगा, सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, लेकिन जब बच्चे बता रहे हैं तो प्लीज फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। एक और आपकी आ जाती है प्रोसेस, दैट इज स्टेरॉइड प्रोसेस, प्रोजेक्ट इंफीरियरली टेम्पोरल बोन एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट ऑफ द टंग एंड इन। यहाँ पे जो स्टेरॉइड वर्ड है, एक स्टेरॉइड मसल्स होती है, मस्कुलर सिस्टम जो डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी हेड बोन होती है उसके ऊपर सुप्रा हायोइड मसल्स होती है, इंफ्रा हायोइड मसल्स होती है, तो उसमें से मसल्स होती है। तो बेसिकली ये जो नेम है ये तो आपके मसल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा ये जो प्रोसेस है सिमिलर इसकी तरह प्रोसेस है, क्या पढ़ रहे हैं हम, टेम्पोरल बोन पढ़ रहे हैं। तो टेम्पोरल बोन का जैसे ये प्रोजेक्टेड पोर्शन है, कौन सा मास्टोइड प्रोसेस जो बाहर की तरफ से दिख रहा है, वैसे अंदर की तरफ एक और प्रोजेक्टेड पोर्शन है, और उस प्रोजेक्टेड पोर्शन से जो सराउंडिंग मसल्स है वो आके कनेक्ट होती है, जो सराउंडिंग मसल्स है वो आके कनेक्ट होती है, उनमें से एक मसल्स का नाम है स्टेरॉइड मसल, इसलिए यहाँ पे स्टेरॉइड प्रोसेस लिखा हुआ, लिखा सिंपल सा कि प्रोजेक्ट है, एक राउंडेड पोर्शन है, और इंफीरियरली आपके पीछे की तरफ जो आपके टेम्पोरल बोन है उसके पीछे की तरफ यहाँ पे टेम्पोरल बोन एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट। किस तरीके से काम कर रहा है, एक पॉइंट है अटैचमेंट के लिए, किसके अटैचमेंट के लिए, मसल्स एंड लिगामेंट ऑफ द टंग एंड नेक। नेक और टंग के जो मसल्स है उसके जो लिगामेंट्स, उसके जो टेंडन वो आके इस पॉइंट पे आके जो है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड एनाटॉमी, बहुत सारी, जब आप डिटेल से जाते हैं थोड़ा और लेवल बढ़ते हैं तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि चारों तरफ आपकी बॉडी के अंदर इतने वी कैन से मसल्स फाइबर है, इतने लिगामेंट्स है, हम जस्ट सुपरफिशियली चीजों को जानते हैं, है ना, और उतना ही समझना आप लोगों को। ज्यादा डिटेल से आप जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको काफी इंटरेस्ट होता है तो डिटेल से घुस जाते हैं, पढ़ सकते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी को आप रख सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिलहाल आपके लिए क्या मैटर करता है वही सीखना आप लोगों को। और तो स्टेरॉइड प्रोसेस क्या है, ये भी आपके टेम्पोरल बोन का एक प्रोजेक्टेड पोर्शन है, जहां पे आके आपके कुछ मसल्स कुछ लिगामेंट कनेक्ट होते हैं, दैट्स इट, इतना याद रखना, समझिए इसको। चलिए अब इनको आप नोट्स लिखो, उससे पहले मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि ये है आपकी इमेज देख लेता हूं, ये जो पोर्शन है ये कौन सी बोन है, ये कौन सी होगी, ये वाली ऑक्सीपिटल एग्जैक्टली, और ये भी आपके फेशियल बोन हो जाएगी, जिनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है आप देख रहे हैं रेड कलर की, जिसको इधर आपके सामने पूरा डिटेल से जूम करके प्रेजेंट कर रखा है। तो ये जो प्रोसेस है जैसे उभरा हुआ है, अब ये यहाँ पे जो बोन है जिसको आप जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं, दूसरा नाम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाया इसलिए मैंने अभी जो कुछ वर्ड निकल रहा था वो, हाँ ठीक है, देखते हैं किसको बोलते हैं क्या। तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहा है जाइगोमेटिक बोन के साथ, इसलिए इसको क्या बोला हमने, जाइगोमेटिक प्रोसेस। ये रहा पार्ट किसका है आपका, ये टेम्पोरल बोन है, इसका पोर्शन है ये वाला, ये आपका किसके साथ जुड़ रहा है, जाइगो। ये आपका पिट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, मैंडिबुलर फोसा हो गया, है ना। ये आपका आर्टिकुलेट ट्यूबरकल्स, वर्ड से मींस निकल, आर्टिकुलर मतलब क्या है, कनेक्ट करने वाले, ट्यूबरकल्स मींस क्या, एक उभरा पोर्शन, फाइन पोर्शन जहां पे आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स आके कनेक्ट होती है ना। ये आपके सामने हो गया। फिर ये इसका मेन पोर्शन हो जाता है, जब हम टेम्पोरल बोन को पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं तो इसके अलग अलग पोर्शन बनते हैं, इसको एमएस पोर्शन बनता है, पेट्रस पोर्शन बनता है ना, पेट्रस पोर्शन के भी अलग अलग पार्ट बनते हैं। तो ये सारी डिटेल्स की बातें बस सिंपली आपको ये इमेज में पूछ जाती है। इसका स्क्वामस पोर्शन हो गया जो कि प्लेट वाला और मेजर पोर्शन होता है टेम्पोरल बोन का। देन ये आपका मिडिल टेम्पोरल आर्टरी ग्रोव हो गया यहाँ पे, और ये एक्सटर्नल मीटस हो गया, ये जो आपका किसके लिए ओपनिंग है, ईयर के लिए। और ईयर का कौन सा पार्ट यहाँ रहता है, मेनली मिडिल ईयर, देन उसके बाद इनर ईयर, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर तो आपको बाहर की तरफ रहता है। तो इसकी जो ओपनिंग होती है आपके ईयर की, और ओपनिंग के अंदर मेनली यहाँ पे मिडिल ईयर, उसके बाद इनर ईयर तो आपका ब्रेन के पास में हो जाता है अंदर की तरफ। तो ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली आपकी किससे रिलेटेड है, दैट इज विद एक्सटर्नल अकाउंटिक मीटस। यहाँ से आपका जो ईयर की स्ट्रक्चर है, ईयर कैनाल है वो बनती है। ये आपकी कौन सी प्रोसेस होगी, मेस्टोइड प्रोसेस, एंड दैट इज द स्टेरॉइड। अब देख सकते हैं ये प्रोसेस है, ये भी उभरा पोर्शन लगभग लग रहा है आपको, और ये भी जाइगोमेटिक प्रोसेस है, उभरा पोर्शन लग रहा है। तो प्रोसेस मींस क्या, कोई भी प्रोजेक्टेड पोर्शन, कोई भी उभरा हुआ पोर्शन, और टिप वाला पोर्शन है दैट इज योर फोसा। प्रोमिनेंस मींस क्या, हाँ तो वही तो बोले, तो हाँ वही होता है, प्रोमिनेंस मींस थोड़ा सा ऐसे उभार है, प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट अलग है, प्रोमिनेंस है ना। तो प्रोमिनेंस मींस क्या, अच्छा मेडिकल साइंस में एक और चीज है, हमारे जो वर्ड के मींस होते हैं सीनियर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ा क्लियर है, प्रोमिनेंस आपको कुछ भी डाउट नहीं है, उभारी है, जैसे ये फाइन स्ट्रक्चर है ना, ये ठीक है, यहाँ तो ठीक है, ये इसका बाहर आ गया पोर्शन, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, हम कैसे प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस अगर थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो फाइन स्ट्रक्चर किया जाता है, लेकिन एक मैं ओवरऑल व्यू आपके सामने बना रहा हूँ कि व्हाट इज द फोसा, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द ट्यूबरकल, ताकि इनमें आप कंफ्यूज नहीं हो, क्लियर है।
ये इमेज क्लियर है? थोड़ा सा लगेगा जब मैं ये चीजें बनाता हूँ तभी मेरे को लगता है कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा आपको क्लियर मतलब कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन समझे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखते रहे। और पॉइंट क्या आपके सामने? टेम्पोरल बोन, उसके अंदर आपका जाइगोमेटिक प्रोसेस, मैंडिबुलर फोसा, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, मास्टर प्रोसेस एंड स्टोरल प्रोसेस, ये वर्ड लिखे और इनका क्या मीन है वो लिखे। इतना डिटेल से एग्जामिनर एनाटॉमी के अंदर कभी जाते नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है पढ़ना, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, चीजों को समझेंगे। बाकी स्केलेटल सिस्टम से जो क्वेश्चन आते हैं कभी कभार हो सकता है कि डिटेल्स में थोड़े क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ तक चीजें चली जाए आपकी, और इससे भी आगे पहुंच जाए वो फिर अलग बात हो जाती है। बाकी एनाटॉमी के अंदर आपको ये चीजें याद रखना है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, है ना, तो इतना ही लिखे, और इसमें से भी सब कुछ नहीं लिखे, जो रेड मार्कर से हाईलाइट करके वो है प्लस उसकी डेफिनेशन क्या है वो लिखे। हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, लिखिए, आराम से लिखिए। और जो लिख लेते हैं वो निहारे नहीं इधर से उधर, कॉपी में झांक के उसको पढ़े। सर हमारा तो लिख लिया बस, हम तो ऐसे ऊपर देख, अरे पढ़ लो उसको, थोड़ा रिवाइज कर लो। हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाए बच्चों, है ना, मेरे में थोड़ा पेशेंस कम है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाए, क्योंकि मेरे को ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं लगता बिल्कुल भी। नहीं बैठना ठीक है, मैं बैठा रहता हूँ भाई। आज वैसे हमारे हॉस्पिटल में कुछ काम था नहीं, हम बैठे थे, है ना, वहाँ पे कुछ किया नहीं आज तो, क्योंकि जीएच जो है आज अब ना तो ओटीज बंद रहती है आज के दिन, तो हम वैसे चिल्ली कर रहे थे वहाँ पे। जो भी सिस्टम आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उसके साथ में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मन से बनाए, भरोसा रखे, खुद पे भरोसा रखे सबसे ज्यादा, कि सीख लेंगे। और नॉट ओनली पर्टिकुलर वन टॉपिक और वन सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द ऑल सब्जेक्ट ऑल्सो, लाइक रिसर्च मैनेजमेंट, तो उनको भी एक्सेप्ट करें। मैं सभी सब्जेक्ट को फोकस करके आपके सामने चीजें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, कि आप कोशिश करें कि मैं तक भी जाए बातें नहीं, कोशिश करें कि मैथ भी सीखे, रीजनिंग भी सीखे, जनरल एप्टीट्यूड भी सीखे, है ना, सारी चीजें सीखे, ताकि ऑलराउंड बने तो कहीं ना कहीं आपका बढ़िया हो पाए, है ना, आप उस चीज के हकदार बन पाए जिनका आपका होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा टेम्पल बोन की स्ट्रक्चर हो चुकी है, हो गया ना। मतलब यार इतना टाइम नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी नहीं, है ना, थोड़ा लिखे, आसपास से देख ले, है ना, आसपास से देख ले, और कैसे न कैसे करके थोड़ा एडजस्ट करे। देखिए वन टू वन एक्चुअली ये कॉम्पिटेटिव बेसिस की क्लासें हैं। हाँ ठीक है, पीछे वाला हो गया, उनको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं उनको बता रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड रखे, थोड़ा सा स्पीड। मैंने बोला कि सुंदरता से लिखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक वर्ड को बड़ा छानबीन करके लिखे, थोड़ी स्पीड मेंटेन करना भाई, है ना, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करें। और पॉइंट टू पॉइंट लिखे बस, सब कुछ नहीं लिखे। टेम्पल बोन हो चुकी है हमारी, अगली ऑक्सीपिटल बोन। चलिए अभी चुप हो जाए और नोट्स को वापस बंद कर दें, आपकी नजरें सामने होनी चाहिए, आपकी आंखें खुली रहे और सामने आप देखते रहे, है ना, ठीक है। बाकी जो पेंडिंग है वो बाद में लिख लेना आप लोग। ऑक्सीपिटल बोन तो फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द क्रेनियम, सिंपल सा वर्ड है ना। ऑक्सीपिटल बोन बेसिकली लोकेटेड कहां पे होती है? पोस्टीरियर पोर्शन में। सम टाइम पूछ लिया जाता है लैंडमार्क देके, है ना, पीछे के जो बोन स्कल आपको दे दिया जाएगा, और स्कल के अंदर आपको 1 2 3 4 जो बोन है उनको एज ए लैंडमार्क के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ऑप्शंस में लिखा होगा कि ये टेम्पल बोन है या फिर आपकी फ्रंटल बोन है, ऑक्सीपिटल है, पैराइटल कौन सी है, तो वो लैंडमार्क आपको फाइंड आउट करना है। पोजीशन एक्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रंटल है, देन पैराइटल है, देन आपकी पैराइटल, देन टेम्पल, देन आपकी ऑक्सीपिटल जो पीछे की तरफ रहती है। ऑक्सीपिटल बोन के अंदर एक एनाटॉमी खास है जहां से आपको बिल्कुल क्लियर कांसेप्ट याद रखना, और दैट इज द फोरामेन मैग्नम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मतलब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जहां से आपका क्वेश्चन बना ही जाता है, पूछा ही जाता है क्या? तो फोरामेन मैग्नम इज द लार्ज होल, एक राउंडेड होल स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर क्यों है? स्पाइनल कॉर्ड के ट्रेवल करने के, बिल्कुल, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो बेसिकली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पोर्शन है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका एक ग्रुप है, किस किसका? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। और ये कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि ब्रेन ऊपर है और स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, मतलब बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर, जैसे कि हम नर्वस सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड आपका कंटीन्यूएशन में रहता है वो किस बोन से निकल के आता है? बेसिकली बोन का नेम तो ऑक्सीपिटल बोन है, और कौन से पॉइंट से निकलता है? दैट पॉइंट इज द फोरामेन मैग्नम। तो लार्ज होल इन द इंफीरियर पार्ट ऑफ द बोन, विच, और कौन सी जगह? इंफीरियर, बेसिकली इंफीरियर पार्ट में ही होगा, है ना। ऑक्सीपिटल खुद इंफीरियरली है, लेकिन इसका भी नीचे वाला पोर्शन, उसके अंदर ये होल लोकेटेड है अलाउंग द पासेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल सा आपको याद रखना। देन ऑक्सीपिटल कॉन्डिल्स, ये फिर आपके सामने टर्मिनोलॉजीज आ गई, और इनका भी मींस आपको सिंपल वर्ड में याद रखना, एक राउंडेड प्रोजेक्शन। कॉन्डिल्स भी आपका लगभग वही मींस निकल के आएगा जो आपका मींस निकल रहा था अबाउट द प्रोसेस। तो ये भी एक वर्ड है जिसको क्लियर रखें। और व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्सीपिटल कॉन्डिल? ऑक्सीपिटल आपका ऑक्सीपिटल बोन के लिए कॉन्डिल सुपरा पोर्शन की ओवल शेप प्रोसेस, प्रोसेस आगे वापस, प्रोसेस मींस क्या? वही आपका प्रोजेक्टेड पोर्शन हो गया। शेप कैसा है? ओवल शेप। तो ये है क्या? ओवल शेप प्रोसेस विद द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस एक्चुअली कैसे रहेगी? ये जैसे आपकी ऑक्सीपिटल बोन ये है ना, ये आपके ऑक्सीपिटल बोन है, ये आपका क्या हो गया? फोरामेन मैग्नम हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इनका रोल क्या है वो खास बनता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चीजों को देखिए। ये जो ये तो अब ये जो शेप बन रहा है वो कैसे बन रहा है? कॉन्वेक्स शेप, है ना। तो कॉन्वेक्स शेप, और भी कैसे? ओवल। और वैसे जो अंडा होता है उसका शेप भी कैसा होता है? कॉन्वेक्स, लेकिन वो बाई कॉन्वेक्स, इस तरीके से रहेगा। तो एक ये कॉन्वेक्स सरफेस, दूसरी ये कॉन्वेक्स सरफेस। तो ओवल शेप और भी कैसे कॉन्वेक्स सरफेस होती है, लोकेटेड होती है आपका जो ये फोरामेन मैग्नम है उसके दोनों तरफ दो होती है। वो क्यों है? ये खास बात, दो है, और इसके पीछे एक लॉजिक बनता है जिससे आपकी जॉइंट की एनाटॉमी क्लियर होती है, जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो कॉन्डिल्स होते हैं, पहले इनको जानिए ये है क्या, उसके बाद में इसके फंक्शन को हम जानेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस आइदर साइड ऑफ द फोरामेन मैग्नम आर्टिकुलेट विद द डिप्रेशन ऑन द फर्स्ट इज सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड फॉर्म द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ये कहानी आपकी बनती है ऑक्सीपिटल बोन के साथ में। फर्स्ट इज सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी है?
एटलस या एक्सिस? पक्का? कैसे पता चला सर? सामने लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, ये तो है एटलेंट ऑक्सीपिटल। चलिए आपको पता भी है, इसके पीछे कहानी बता देते हैं। ये पुरानी ग्रंथ है और जो हिस्ट्री है उसके अंदर से माना जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है ये किसी सरफेस पर टिका हुआ है ना। तो एक थ्योरी है बेसिकली इसके लिए, है ना। थ्योरी मतलब कि एक्सपेरिमेंटल थिंग्स नहीं है, प्रूफ नहीं है, एक अजम्पशन है। हाइपोथेसिस और अजम्पशन हम पढ़ते हैं तो उनमें यही चीज आता है। अजम्पशन मींस क्या? अज्यूम करने का, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, माना गया है। हाइपोथेसिस थोड़ा सा अलग हो जाता है। हाइपोथेसिस के अंदर कुछ अजम्पशन पोर्शन होता है, कुछ आपका डेफिनेटिव होता है जिसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ये एज्यूम करेंगे कि ये मार्कर है, कैसे पता चलेगा कि मार्कर है? इसका काम क्या है? लिखना। तो ये जो मेरा अजम्पशन था ये मेरा डेफिनेटिव हाइपोथेसिस में कन्वर्ट हो गया कि हाँ ये मार्कर ही है, ये साबित हो चुका। तो वो अजम्पशन और हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे रिसर्च वगैरह के बारे में जब जानेंगे। तो एटलेट जो है वो एक एक थ्योरी है, उसमें बताया गया कि जो आपका ब्रह्मांड है वो इस पे टिका हुआ है इस तरीके से। और आपका ब्रह्मांड कौन सा है? यही ब्रह्मांड है सर हमारा, तो खोपड़ी यही ऑब्वियसली। और ये जो आपकी खोपड़ी है वो किस पे टिकी हुई है? वर्टिब्रा पे, है ना। अगर हम स्केल की बात करें तो आपका जो स्केल है किस पे टिका हुआ है? वर्टिब्रा पे। और वर्टिब्रा में जो सबसे ऊपर की तरफ होती है वो सर्वाइकल, और सर्वाइकल में जो पहली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस। तो वहां से बड़ा है एटलस। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि जो C1 होती है, C1 फॉर सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट, तो जो C1 होती है वो आपकी एटलस ही होती है, एक्सिस नहीं होती है। एक्सिस होती है C2, सर्वाइकल वर्टिब्रा जो 2 है उसको एक्सिस बोला। अच्छा C3 को क्या बोलते हैं? C3 को क्या बोलते हैं? C3 को C3 ही बोलते हैं। तो C2 को सर एक्सिस क्यों बोला? सोचने वाली बात है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है ना। बातें नहीं भाई, ज्ञान की बातें हो रही है तो साइलेंट रहे। तो एटलेस का कंफ्यूजन क्लियर है। एक्सिस क्यों बोला? तो जो आपका मेरा हेड है अभी मैं सामने देख रहा हूँ, है ना, मेरे को रोटेट करना है इस तरीके से, मेरे को इस तरीके से रोटेट करना। तो ये रोटेशन हो रहा है मेरा एक्सिस पॉइंट से, मैं बीच में से इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो ये कहां से हो रहा है? ये मेरा एक्सिस बोन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है। और क्योंकि सेंट्रल के लिए हम एक्सिस बोलते हैं इसलिए तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हमने क्या बोला? सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम। तो वहां से बढ़ा कि ये जो सेंटर का मूवमेंट होता है आपका कि आप ये मेरा लेफ्ट साइड तो लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं या राइट रोटेशन कर रहे हैं, तो जो रोटेशन होता है ये C2 की वजह से होता है। कभी भी आपका हेड का रोटेशन आपकी एटलस और ऑक्सीपिटल की वजह से नहीं होता। इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बड़े शानदार क्वेश्चन है हमारे सामने। हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड होते जाएंगे इनमें आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं आपके सामने कंसेप्ट बस बता रहा हूँ। ये आपका जैसे स्केल हो गया तो ये जो होती है वो आपकी C1 देन ये C2। तो C1 जो होती है और ये C2, जो C1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस। एंड जो C2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली एक्सिस। एटलस के अंदर जो मूवमेंट होता है वो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट होता है। इसलिए हम जब डिस्कस करेंगे कि एटलेंट ऑक्सीपिटल जो जॉइंट होता है दे प्रोवाइड ओनली एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट। आपसे पूछा जाता है कि जब यस बोलना है तो कौन सा मूवमेंट होगा? ये वाला, तो एंटीरियर पोस्टीरियर है। और जब नो बोलना है तो उसके लिए आप मुंडी कैसे करते हो? तो उसमें कौन मूवमेंट रोल प्ले करता है? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जॉइंट बिटवीन द C1 एंड C2, जॉइंट बिटवीन द C1 एंड ऑक्सीपिटल इज नोन एज द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो आपकी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के साथ में जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन है, वर्टिब्रा C1 वर्टिब्रा दैट इज नोन एटलस। एटलस वर्टिब्रा के साथ में जो आपकी ऑक्सीपिटल बोन का पोर्शन आके जुड़ता है, एक इस तरफ जुड़ेगा दूसरा इस तरफ जुड़ेगा, और तभी तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा। रोटेशन कब हो सकता है? रोटेशन कब हो सकता है? सिंपली ये रोटेट क्यों नहीं कर पाता वो मैं बता। रोटेशन कब हो सकता है? जब इसके सराउंडिंग में जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो तो ये रोटेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या दो कंट्री प्रोसेस है, दो कंट्री प्रोसेस है और आगे आगे ये सपोज कि आपकी वर्टिब्रा है, इसके से जुड़ गया, अभी रोटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इंटरलॉक होगी। इसी रीजन की वजह से एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट रोटेट नहीं हो पाता, क्योंकि दो जगह ये कनेक्ट होता है। दो पोर्शन कौन कौन से? दैट इज ऑक्सीपिटो कॉन्डिल्स, वो जो स्ट्रक्चर है आपकी किसकी? ऑक्सीपिटल बोन की, कनेक्ट कहां पे होती है? C1 के साथ, जिसको हम एटलस बोलते हैं। और क्या बनाती है? ऑक्सीपिटल, एटलेंटो ऑक्सीपिटल, समटाइम आल्सो नोन एज ऑक्सीपिटो एटलांटिक जॉइंट। तो ये जॉइंट बनता है, इसी जॉइंट की वजह से आप रोटेशन का मूवमेंट नहीं कर पाते, ओनली आप एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट कर पाते हैं। तो ऑक्सीपिटल कॉन्डिल क्या है? वो प्रोसेस ही है, इसको आप ऐसे याद है, दो प्रोसेस ही है। इसकी इमेज में आपको दिखाने वाला हूं, ये वाला, है ना। जैसे कि आपकी मुंडी घूम रही है, 3D डायग्राम। अभी तो भाई AI का जमाना है, क्या कुछ नहीं मिल सकता है ना। तो ये जो आपको पिंक पिंक कलर की दिख रही है, ये दो साइड में जो दिख रही है, ये किसकी इमेज है? कॉन्डिल्स। ऑक्सीपिटल बोन का कौन सा पोर्शन है? कॉन्डिल्स। ऑक्सीपिटल बोन का कॉन्डिल पोर्शन है ना। तो ये वाला जो है ना, क्योंकि मैं डॉट कहूंगा तो घूम जाएगा। आप देख सकते हो जो कलरफुल है, और ये जो फिट होता है एज इट इज आपके वर्टिब्रा के ऊपर। हम सर जो वर्टिब्रा डिस्कस करेंगे सर्वाइकल, तो उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जो स्ट्रक्चर आपकी थोरासिक में नहीं प्रेजेंट होती है। थोरासिक में एक अलग से यूनिक पॉइंट होता है जो आपके लंबर में नहीं होता है, वो भी बड़ी शानदार कहानी है, डिटेल से जानेंगे आगे। तो ये जो दो पॉइंट है इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल कॉन्डिल। लिखिए फटाक से स्पीड में, और ये इमेज ड्रॉ कर सकते हो तो कर लीजिए, पॉसिबल नहीं है सर। चलिए लिखिए जल्दी से, थोड़ा स्पीड में लिखिए। बातें नहीं लिखने की बोला है ना भाई, पीछे बातें क्यों हो रही है? सबको क्या लगता है मैं पीछे नहीं आ सकता हूँ? मेरे दो पैर हैं, मैं पीछे भी आ सकता हूँ। लिखिए जल्दी से। हाँ, नोट्स बड़े सुंदर लिख रहे हैं आप। किसने? नो जब हम बोलते हैं, नो नो में कौन सा रहेगा आपका? एटलस और एक्सिस वाला। और यस में कौन सा बन जाता है आपका? यस में कौन सा बन जाता है आपका? दैट इज फर्स्ट जॉइंट, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ लिखिए, सर फोटो लेके लिख रहे हैं। चलिए, घर वाले फुल सप्लाई दे रहे हैं आप लोगों को, है ना, हाईलाइटर, मार्कर, मल्टीपल पेन। हाँ, तो इसी का दूसरा नेम है ना। वो जॉइंट में हम जानेंगे। आपके जो डाउट है बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, जो जॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिनको हम आर्टिकुलेशन बोल रहे हैं। क्या हो गया भाई? है थोड़ा ओ बड़ा निकलता है यार, और अभी एक चमाट पड़ गया तो फिर मेरा वो निकलेगा। क्या वो क्यों निकला? कुछ गिर गया इसलिए? कंट्रोल रखे चीजों पे, भावनाओं पे कंट्रोल रखे, है ना। सांसारिक मोह माया से थोड़ा दूर रहे। हाँ चलिए, एक्चुअली आप लोगों को ना एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, क्यूरियस बड़ी जल्दी होती है, ये मेरे को बहुत शानदार चीज लगती है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज बताए आपके अंदर क्यूरियोसिटी बन जाती है, जो कि एक एक्सपीरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक्स्ट्रा चीज बता रहे हो सर, मैं तो नींद आ रही है, कुछ मतलब नहीं है, तो ये गलत बात है कि एक्स्ट्रा चीज बता रहे हो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बन रही है, इसका मतलब आप नोट सेट के लायक तो है ना। चलिए बिल्कुल सब चीजें हम कवर करेंगे, ये चीज मैंने आपको बस यही बताई है। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो भी बच्चे ने पूछा है कि सर इलिप्सॉइडल जॉइंट भी इसको बोलते हैं, बिल्कुल, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो जॉइंट्स हैं उनके टाइप्स जो बनते हैं, उनके जो वर्ड बनते हैं, वो हम शानदार तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल फटाक से नोट्स लिखे।
और नोट्स आपको हाथों से लिखना है, मुंह से नहीं लिखना है। हाँ जी, ये सुनो, ये सुनो, अच्छा मोमेंट का बता देते, ठीक है। सिंपली जो दो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो मुंडी चल रही है ना, इसके अंदर जो दो कॉन्डिल है और ये जो दो कॉन्डिल है वो किसके साथ में आपके कनेक्ट हो रहे हैं, दिखेगा नहीं, यहाँ से कुछ बच्चे लिख रहे हैं। तो कॉन्डिल जो है आपका, ये ऊपर से कॉन्डिल है और ये आपकी वर्टिब्रा है, तो वर्टिब्रा के साथ ऐसे जुड़ गया। वर्टिब्रा कौन सी आपकी C1, दैट इज एटलस। जॉइंट कौन सा बन रहा है आपका, एटलेंटो ऑक्सीपिटल। अब इसके अंदर ये रोटेट नहीं कर पाएगा ना भाई, ऐसा आप देखेंगे तो रोटेट नहीं हो पा रहा, लेकिन ये क्या कर सकता है, यस नो तो कर सकता है। तो यस वाला जो मूवमेंट है आपकी बॉडी का, यस वाला जो मूवमेंट है वो तो होता है बिकॉज ऑफ द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। लेकिन नो वाला जो मूवमेंट है वो कनेक्शन बनेगा आपका C1 और C2 के बीच में, और जो C1 और C2 जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ में, वो आपकी किस तरीके से जुड़ती है, जैसे आपकी C1 है और ये आपकी C2 है, तो ये इस तरीके से जुड़ी होती है, एक ही पॉइंट पे जुड़ती है ओनली, एक पॉइंट पे जुड़ेगी। तो मेरे को इस तरफ देखना है या इस तरफ देखना है, मेरे को नो बोलना है तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, रोटेशन हो रहा है। तो ये जो रोटेशन वाला मूवमेंट है ये आपका किसकी वजह से हो रहा है, एटलेंटो एक्सियल की वजह से। नो वाला है एटलेंटो एक्सियल और यस वाला है आपका एटलेंटो ऑक्सीपिटल। अभी क्लियर है? अच्छा, ऐसा भी और लॉजिक, एक्चुअली मेरे माइंड में क्वेश्चन बहुत बनते हैं है ना, ताकि चीजें हैं। रोटेशन जो होता है वो ओनली इतना ही है, आप इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। जो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल थोड़ी ठीक रहती है तो वो थोड़ा और कर लेते हैं, लेकिन पूरा क्यों नहीं घूम पाते? नहीं, दो तो जैसे इसमें है। हाँ, तो दो कौन, यही तो अभी नहीं समझा, दो कौंडिल है इसकी वजह से आप रोटेट नहीं कर पा रहे। आवाज क्यों कर रहे हैं पीछे? अरे मूर्खों, ज्ञान की बातें बताई जा रही है, सुन लो थोड़ी। आवाज की सच बता रहे हैं, चीजें एडजस्ट नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपको एक्स्ट्रा लेवल की चीजें बताता हूँ ताकि एक जो फ्रेश एनर्जी है आपके सामने रखी जाए, आपके माइंड के जो थोड़े ज्ञान चक्षु है खुले, है ना, आपके जो ज्ञान चक्षु है वो थोड़ा खुले, आप सोच पाएंगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो बिल्कुल आवाज नहीं, मेरे को स्ट्रिक्टली बोला भी गया है, कुछ बच्चा ऐसा करता है तो आप उसको हाथ पकड़ के प्यार से, नहीं तो समझ रहे हो, बाहर भी कर सकते हो आप। आवाज नहीं, मैंने पहले ही दिन बोला भाई डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको चुप्पी करके जैसे बोलूंगा कि मुंह पे उंगली लगा के बैठे रहो, बीच बीच में आपको मौका दिया जा रहा है ना, लेकिन जब वो मौका है उसी टाइम, अदरवाइज बिल्कुल साइलेंट है ना। एक सिंसियर स्टूडेंट की तरफ क्लास की जो गरिमा है उसको बना के रखना, गरिमा डैमेज नहीं करना। हाँ, ये तो चमाट पड़ेगी, कुछ भी नहीं पता गंवारो। चलिए, तो ये आपका कौन सा कॉन्डिल वाला, अब जो मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, समझ गया आपकी भावना। और आपकी एज फैक्टर का लगभग ज्यादा डिफरेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं 50 साल का हूँ, आपकी भावना नहीं समझ सकता हूँ, समझ सकते हैं बच्चों। और कुछ कुछ तो मेरे से गुजरे हैं यहाँ पे, है ना, है कुछ कुछ तो हो सकता है, डोंट माइंड और डोंट गेट पर्सनल, जस्ट मजाक की बात है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों ने। तो कोई ऐसा है तो पर्सनल नहीं ले। चलिए, तो ये जो बात कर रहे हैं कि रोटेशन है, वो रोटेशन ओनली आपका 180 डिग्री तक हो सकता था, 360 नहीं हो सकता, पूरा नहीं घूम सकता, क्योंकि इसके पीछे लॉकिंग सिस्टम होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आप रोटेट कर रहे हैं तो आप कॉन्टिन्यू की बात करें तो कॉन्टिन्यू में तो आप यस वाला मूवमेंट करते हैं, रोटेशन वाला मूवमेंट तो आप नो वाले जो जॉइंट है, और वो जॉइंट होता है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, यहाँ पे एटलेंटो ऑक्सीपिटल। बड़ी तार्किक कहानी है, बाकी जानेंगे आगे। और ये हो गया, इसके लिए बस आपको ये लिखना था, उसके बाद ये लिखना है, और खास बात जो है वो आपको ये लिखना है, दैट इज एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल प्लस C1 जॉइंट, ऑक्सीपिटल प्लस C1 जॉइंट, ऐसे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं ताकि एग्जाम में कैसे पूछे कंफ्यूजन नहीं हो। ये बेसिक सामान हो जाता है अबाउट द ऑक्सीपिटल बोन। क्लियर है, ऑक्सीपिटल बोन। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन, हो गया, हाँ हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन है, फटाक से क्वेश्चन को समझे और उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आंसर इसका पिट्यूटरी है। चलिए, हाँ वो और किसी के मन में आ रहा है? हाँ, तो पिट्यूटरी कैसे होगा ना, आप कहाँ तक जाते हैं वो हमें पता है, इसलिए आपको कहाँ तक लेके जाना है वैसे क्वेश्चन आपके सामने है। आपके माइंड में तुरंत यही आता है कि सेलर टर्सी का वो तो घर है सर पिट्यूटरी का, और जहाँ पे पिट्यूटरी दिखेगा तो पकड़ के उसको आंसर दे देंगे, लेकिन आंसर वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोन स्ट्रक्चर का पूछा है, इट्स नॉट अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। और क्योंकि अभी तो आपके सामने, हाँ ठीक है, अभी तो बता देंगे आप, तो इट्स नॉट अबाउट द, हाँ ठीक है, मान गए भी है बच्चे। हाँ, वार्निंग है, फर्स्ट और लास्ट, ये तो क्लास से बाहर। ये जो भी साउट किया ना आपने, ये कॉलेज में ठीक लगता है भाई, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोचिंग का क्लासरूम है, इसका जो लेवल है थोड़ा अलग है ना, कुछ कुछ बच्चे कॉलेज से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है बोन का स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, और जो सेलर टर्सी का है वो आपका बोन के कौन सी, बोन के अंदर एक पिट पोर्शन है, तो वो आपके स्पिनोइड बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम सेलर टर्सी बोलते हैं। उसके अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद इसके अंदर रहती है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है सेलर टर्सी का रिलेट विद विच बोन, अगर रिलेट भी लिखा है तो रिलेट नो डाउट आपका पिट्यूटरी के साथ भी होता है, लेकिन पिट्यूटरी आपकी बोन तो नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी, इट्स नॉट द सी, बी यहाँ पे राइट आंसर है। आपको क्या लगता है कि जो आप सोचते हैं वैसा एग्जामिनर सोचता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, जैसा आप सोचते हैं एग्जामिनर वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, आप कहाँ पे अटकते हैं वैसा वो सोचता है। फिर तुम्हारे सामने है दैट इज स्फिनोइड बोन, सिंगल बोन होती है, पेड नहीं है, फेशियल बोन है, लाइज एट द मिडिल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के मिडिल पोर्शन में, स्कल के मिडिल और बेस वाले में। इसकी भी 3D इमेज है, अभी इसकी भी 3D इमेज है। तो ये जो होती है वो एक ही होती है, कल एक बच्चे का डाउट था, बिल्कुल जेन्युइन डाउट भी था कि सर ये जो स्फिनोइड बोन होती है उसकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो तो एक ही तरह फील करते हैं, एक ही तरह समझते हैं, है ना, तो दोनों तरफ है तो फिर वो एक कैसे होगी, बात तो सही है, तो एक ही है, लेकिन ये बनाती है नीचे वाला पोर्शन, आपका कौन सा फ्लोर वाला पोर्शन बनाती है, इस तरीके से ये आपके बेस में लोकेटेड होती है स्कल के। तो इसका जो लेजर विंग्स होता है, इसमें दो विंग होते हैं, लेजर और ग्रेटर, हाँ, तो ग्रेटर विंग्स होते हैं वो इसके यहाँ पे रहते हैं, लेजर विंग्स इसके अंदर की तरफ रहते हैं, और इन विंग की वजह से इसको हम बेट से बोन भी बोलते हैं, बटरफ्लाई लाइक से बोन भी इसी को ही बोला जाता है। तो जो विंग होते हैं वही यहाँ पे रहता है, और उसी की वजह से स्पिनर बोन आपकी एक ही होती है, लगता है आपको एक इधर एक इधर, दो नहीं है। अब इसकी इमेज देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। लोकेशन कहाँ पे है, तो सिंगल बोन होती है, अनपेड होती है, कहाँ पे रहती है, मिडिल पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। शेप जो होता है बटरफ्लाई और बेस बीट लाइक शेप रहता है इसका। फॉर्म द एंटीरियर लेटरल फ्लोर ऑफ द क्रेनियम, जो क्रेनियम होता है उसका एंटीरियर थोड़ा आगे वाला और लेटरल साइड में भी बोली जाती है, इसलिए एंटीरियर लेटरल बोला जा रहा है। बाकी पोस्टीरियर तो आपका मेनली कवर हो रहा है ऑक्सीपिटल बोन के थ्रू। देन उसके बाद में आर्टिकुलेट विद द फ्रंटल एंड इथमोइड बोन, टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन, जिनके साथ में आर्टिकुलेट होती है, इनका जो रिलेशन रहता है आपस में बोन का वो। और ये जो आप बोन देख पा रहे हैं, है ना, तो अभी इस बोन आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है ना, क्योंकि इमेज चलती रहेगी तो ये साइड में आपको दोनों तरफ लगेगी, लेकिन ये बेस के अंदर है, आपके बेस में और आगे की तरफ आप ठीक से देख पाएंगे। तो इसके अंदर आपकी ये जो व्हाइट है वो देखना, जो ट्रांसपेरेंट है आपकी खोपड़ी, वो ये लकीली इमेज मिल गई है तो आपके सामने रिप्रेजेंट भी कर दिया इनको, ताकि आप बेस तरीके से समझ पाए। तो ये जो बोन है वो आपकी क्या है, स्पिनोड। आप देख पा रहे हैं कि चमगादड़ के शेप की तरह है ना, तितली के शेप की तरह है, तो वो आपकी स्पिनोड बोन। लिखिए फटाक से नोट्स।
सिंगल सिंगल वर्ड लिखना है, स्पिन वर्ड बोन लिखना है, ये लिखना है कि अनपेड होती है, सिंगल होती है, बेस ऑफ द स्कल रहती है। देन उसके बाद में शेप लिखिए, बटरफ्लाई और बीड लाइक शेप होता है, इतना लिखिए। उसके बाद में ये बनाती है, वो फ्लोर बनाती है, बेस वाला लिख दिया, फ्लोर में भी और बेस में भी कौन सा पोर्शन बनाती है, थोड़ा डिटेल से जाए तो एंटीरियर लेटरल आगे वाला और साइड वाला हल्का सा। हालांकि इसके अंदर जो है वो थोड़ी इस तरीके से आर्की बोन थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहती है, ये इमेज में देखेंगे। एंड ये लिखा हुआ आर्टिकुलेशन तो ये कोई खास है नहीं वैसे, है ना। तो ओनली जो पॉइंट टू पॉइंट स्टडी है वही करें और वही चीजें लिखे, थोड़ा स्पीड मेंटेन रखे। हो गया, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करें बच्चों, थोड़ा सा। और जिनके पास ऑलरेडी रिटन नोट्स है तो उनमें वो अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ट्रेस ही लिखें, है ना। अपडेट भी कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है तो उसको एड ऑन कर ले, रिवाइज कर ले। सब कुछ एज इट इज लिखने में आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है, बाकी कोशिश करें स्पीड अच्छी है तो लिख भी ले, ताकि लिखने से जो आपका हैंड ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा बढ़िया बनता है। लाइटर वाइटर ना मल्टीपल कलर के पेन्स वगैरह यूज करते हैं, सही है भाई, हमारे पास तो पेंसिल हुआ करती थी यार। चलिए, स्पिन नोट बॉन्ड के बारे में पॉइंट चीजें याद रखना, ये हो जाता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड में लिखते हैं, कुछ कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं। चलिए, ये और आपके सामने इस तरीके से देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, अब ये कट करके लिया हुआ इस तरीके से, ये व्यू अगर हम बात करें तो कौन सा व्यू है, ये कौन सा व्यू है, ये व्यू कैसा है, ये व्यू मेरे को बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे आंसर बनाएंगे, ट्रांसवर्स व्यू है इस तरीके से। तो आप देख किस तरीके से, चल ठीक है, इसमें नो डाउट ट्रांसवर्स कट कर रखा है ना, नो डाउट इसमें ट्रांसवर्स कट कर रखा है इस तरीके से, ऐसा लग रहा है ट्रांसफर नहीं है, इस तरीके से लेकर। हाँ ठीक है, एंटीरियर पोर्शन कट कर रहे हैं, व्यू कैसा है, आप सामने से देख रहे हैं ना, आप इस तरीके से देख रहे हैं। ये जो इमेज है थोड़ी सी ऐसे वी कैन से, ना तो ये आपकी जो बोन होती है ना तो पूरी ऐसे प्लेट रहती है, और ना ये बिल्कुल ऐसे लॉन्जिट्यूडनल लोकेटेड होती है, ये थोड़ी सी हल्की सी इस तरीके से ओब्लिक में रहती है, अभी हमने देखा भी है ना। तो ये जो पोर्शन है अगर आप इसको सामने से लेते हैं तो ये जो कट कर रखा है इस तरीके से बना रखा है, तो ये बेसिकली आपका कौन सा सेक्शन बन रहा है, कोरोनल सेक्शन। क्लियर है, ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे इसी के अंदर आप देख पा रहे हैं, तो वो जो सेलर टर्सी का होता है, बोनी डिप्रेशन, एक बोनी डिप्रेस पोर्शन है, एक डीप वाला पोर्शन है, एक स्पेस वाला पोर्शन है, और इसी के अंदर ये जैसे बड़ा डिप्रेशन वाला पोर्शन है, और इसी के अंदर एक छोटा पॉइंट है जिसमें गहरा, जैसे कि हम पॉइंट की बात करें, तालाब की बात करें तो पूरा तालाब है वो गहरा है, उसका एक पीक पॉइंट होता है जो ज्यादा गहरा होता है, ऐसा होता है वही यहाँ पे। तो ये कंप्लीट जो डिप्रेशन वाला पोर्शन है इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज सेलर टर्सी का। लेकिन इसके अंदर भी एक और डीप पॉइंट है जो इसका डीपेस्ट पॉइंट है, वो आपका कौन सा है, हाइपोफिशियल फोसा, और उसी के अंदर आपकी क्या रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सेलर टर्सिका इज मोस्ट इंफीरियर व्हिच कंटेन द पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों पॉइंट को भी लिखे। तो सेलर टर्सिका और आपका हाइपोफिशियल फोसा, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमने तो सेलर टर्सिका पढ़ रखा है, इसने हाइपोफिशियल फोसा है, और ऐसा दोनों ही आगे तो एक्जैक्टली हाइपोफिशियल फोसा ही करना है, क्योंकि पॉइंट की बात करें ना भाई, इस क्लासरूम में आप सभी लोग, आपको पूछा जाएगा बाहर से कि जैसे ये लड़का है तो ये यहाँ पे बैठता है ना, तो बाहर से पूछा जाएगा कहाँ बैठता है, क्लासरूम में बैठता हूँ, ठीक है। लेकिन क्लासरूम में भी कहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कम से कम आपके सामने 6 रो है, तो 6 रो में से कौन सी रो में वो स्पेसिफिक आंसर है। कभी भी एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे तो हमेशा स्पेसिफिक आंसर को ही बताना है, और दोनों हालांकि दोनों ऐसा होगा नहीं, और दोनों आ जाते हैं, तो आपको कुछ भी डाउट हो हेजिटेशन ना करते हुए आपको इसका नाम बताना हाइपोफिशियल फोसा। और मैंने बताया फोसा मींस क्या, डिप पॉइंट, और वो नेम किस लिए दिया कि कौन सी स्ट्रक्चर वहां पे जुड़ी है, इस बोन की वजह से नहीं है, कौन सी स्ट्रक्चर यहाँ पे पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है, पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, हाँ मास्टर ग्लैंड, तो ठीक है, इस वर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोफिशियल। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होती है, न्यूरल स्टार को वहां पे बनता है, और वहीं से आपका ऑक्सीटोसिन और एडीएच रिलीज होके आते हैं, है ना, इसलिए उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जो कि एंडोक्राइन में आप डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो वहीं से वर्ड लिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है इसलिए हाइपोफिशियल बोलना है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आके यहाँ पे लोकेटेड इसलिए फोसा, तो हाइपोफिशियल फोसा दोनों वर्ड आपको याद रखना। क्लियर चीज है, ये और आपके सामने कुल्ली बोन है, और थोड़ा डिटेल से देखे तो अब इसको पूरा बाहर निकाल दिया है ना। तो ये जो आपके सामने ग्रो वाला पोर्शन है और यहाँ पे बोन है, तो बोन में छोटे छोटे जो पोर्शन होते हैं, ओपनिंग्स होती है, उनको हम फोरामिना वगैरह बोलते हैं, उबार है उसको ट्यूबिकल बोल देंगे, कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट पोर्शन है उसको हम प्रोसेस बोल देंगे, डीप पोर्शन है फोसा के नाम से जाना जाएगा, जैसे कि आपका इसके सामने बहुत सारे वर्ड लिखे हुए। ये जो पोर्शन है, ये पॉइंट है, ये आपका साइड में दिखता है, इसके मतलब अगर आप डिटेल्स एग्जामिनेशन करते हैं हमारे वगैरह, तो यहाँ पे साइड में आपको दिखता है, तो ऐसा लगता है कि दो स्पिनर बोन दोनों एक ही है, वो पूरी अंदर की तरफ लोकेटेड है। तो ये जो है आपके ऊपर वाले ग्रेटर विंग्स हो गए, विंग्स है ना, जैसे ग्रेटर विंग्स हो गए, उसके बाद में ये अंदर वाले हैं वो आपके लेजर विंग्स हो गए, उसके बाद में डीप वाला पोर्शन है वो आपका सेलर टर्सिका, और इसके अंदर भी जो मेन सेंटर वाला है वो आपका हाइपोफिशियल फोसा हो गया। तो ये सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर है, बाकी इसके अंदर जो ओवल शेप के जो बने हुए हैं, यहाँ से आपके जो इसके सराउंडिंग्स वाली स्ट्रक्चर्स होती है ना, वो कनेक्ट होती रहती है, ब्लड वेसल्स एंट्री एग्जिट होती है, तो वो काफी गहरी बात है, उतना हम नहीं जाएंगे। क्लियर कंसेप्ट, बिल्कुल चीजें क्लियर है। बस इसमें दो वर्ड आप ये कर सकते हैं कि इसके अंदर दो विंग्स होते हैं, उन दोनों विंग को भी आप लिख लें, है ना, दो विंग होते हैं, और उनको किस तरीके से लिखेंगे, एक आप लिखे ग्रेटर विंग और दूसरा लिख लें लेजर विंग, ये वो एड ऑन कर लें। फर्स्ट वन इज ग्रेटर विंग, सेकंड इज लेजर। लेजर जो होते हैं वो थोड़ा इंफीरियर लोकेटेड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो ग्रेटर होते हैं वो सुपीरियर लोकेटेड होते हैं और थोड़े आपके बड़ी साइज में होते हैं, उनको नोट कर ले दोनों। तो ग्रेटर और लेजर विंग्स, चलिए हो गया। नेक्स्ट आपके सामने एक बोन है, दैट इज ए इथेमोइड बोन, स्मॉलेस्ट फेशियल बोन इज द इथेमोइड बोन। स्मॉलेस्ट फेशियल होती है क्या, हाँ तो ध्यान दो ना भाई, क्रीनियल है, फेशियल नहीं है, स्मॉलेस्ट फेशियल इज, इसलिए तो बोलता हूँ जब मैं बताता हूँ तो ध्यान यहाँ पे रखोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, नहीं तो कल पढ़ा है आज सब कुछ साफ, और अभी तो कल की ही बातें हैं, परसों की ही बातें हैं। स्मॉलेस्ट फेशियल बोन, स्मॉलेस्ट फेशियल बोन इथेमोइड नहीं सर, तो यस क्या वो बताओ ना भाई,
लेक्रिमल, बिल्कुल। लेक्रिमल जो है वो आपकी 22 में से सबसे छोटी है, 22 में से सबसे बड़ी मैंडिबल है, क्रेनियल में सबसे बड़ी आपकी पैराइटल है, क्रेनियल में सबसे छोटी आपकी एथमॉइड है, फेशियल में सबसे बड़ी आपकी मैंडिबल होगी जो कि सब में बड़ी है, तो मैंडिबल बड़ी है, और फेशियल में सबसे छोटी, जो सबसे छोटी है वो फेशियल के अंदर ही है, और दैट इज लेक्राइमल। लेक्राइमल छोटी होती है एथमॉइड बोन की तुलना में। तो 22 बोन में से पूछे तो सबसे छोटी आपकी लेक्राइमल बोन होती है, जो आपकी फेशियल बोन है, जिसको डिस्कस करेंगे। तो एथमॉइड बोन सिंगल बोन होती है, लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर मीडियल टू द ऑर्बिट। जो आपकी ऑर्बिट होती है इसके मीडियली पोर्शन में पीछे की तरफ, यहाँ पे जैसे कि 3D डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपकी ऑर्बिट है। आंखों वाली स्ट्रक्चर वापस इधर आने दो इसको, ये आंखों वाली स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में जो लोकेटेड है, ये रुक नहीं रहा, स्पीड थोड़ी फास्ट है इसकी, हमारे से फास्ट है ना, तो ये बीच वाला पोर्शन और पीछे की तरफ, क्योंकि आगे तो इसके एक और बोन आएगी, दैट इज जो रोमर बोन, और यहाँ पे जो बनाएगी दैट इज जो नेजल बोन, और अंदर की तरफ जहाँ पे आपके लेक्राइमल सेक होती है, जहाँ से आपके आंसू वगैरह निकलते हैं ना, तो वो आपके लेक्राइमल बोन है, यहाँ पे 4-5 बोन है जिनका ग्रुप बनता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये पीछे की तरफ है, बिल्कुल पीछे की तरफ है, और वहाँ पे इसका पोर्शन है दैट इज क्रेनियल। तो क्रेनियल बोन का पीछे वाला जो पोर्शन है, क्रेनियल बोन जो आपके नेजल कैविटी का पोस्टीरियर पोर्शन बनाती है, बेसिकली आपको इस तरीके से याद है, सिंगल बोन है, लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियल फ्लोर मिडिल ऑफ द ऑर्बिट। क्रेनियल का तो इंटीरियर पार्ट में है, लेकिन आपका नेजल का पीछे वाला बनेगा, समझ पाए मेरे दोनों वर्ड को। और क्रेनियल फ्लोर मिडिल टू द ऑर्बिट, ऑर्बिट में यहाँ पे आई सॉकेट के लिए, तो उसके मीडियली लोकेटेड, आई सॉकेट के मीडियली लोकेटेड स्मॉलेस्ट क्रेनियल बोन होगी, देन उसके बाद में एंटीरियर टू द स्पिनल बोन एंड पोस्टीरियर टू नेजल बोन। सिंपल कांसेप्ट, कोई भी डाउट नहीं, एंटीरियरली लोकेटेड है स्पिनल बोन के, स्पिनल बोन के आगे, और नेजल बोन के पीछे, और इस दोनों के बीच में। क्लियर? Then the medial wall of the orbit is the superior portion of the nasal septum। बनाती क्या है ये? तो ये बनाती है medial wall of the orbit, orbit की medial wall अंदर की तरफ, और एक आपको superior portion of the nasal septum। इतनी चीजें याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो बस आपको याद रखना कि लोकेटेड कहाँ पे होती है, तो एंटीरियर टू द स्पिनल बोन और पोस्टीरियर टू द नेजल बोन। और लोकेशन आपको याद है, बच्चे मोबाइल यूज नहीं करें, लोकेशन आपको याद रखना कि कहाँ पे रहती है, आपकी ऑर्बिट के पीछे की तरफ, आपकी ऑर्बिट के मतलब बीच में, और आपकी जो नेजल बोन है उसके पीछे की तरफ, यहाँ पे पीछे की तरफ, इसलिए वो 3D डायग्राम यहाँ पे लिया गया है। फटाक से लिखे, पॉइंट से लिखे बस ओनली। ये हमारी लास्ट बोन है अबाउट द क्रेनियल बोन, तो उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे फेशियल बोन की तरफ। होगी ना, लेकिन हम तो 6 ही पढ़ रहे हैं, हमने तो 8 बोला है ना बोन, तो हाँ ठीक है भाई, तो 2 हमने पे बोन पढ़ी थी, इसलिए यहाँ पे ओनली बाय नेम हम 6 ही जान रहे हैं। चलिए हो गया, थोड़ा सा स्पीड में लिखिए, थोड़ा सा और स्पीड में। क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी परसों क्लास के बाद में, ईमानदारी से बताएं कितने बच्चों की, झूठ नहीं बोले, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, झूठ नहीं बोले कि सच में आपने स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है, वास्तव में की है, नहीं की तो एग्जाम में क्या क्या होगा ऐसे। हाँ? अच्छा टेस्ट था, तो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। अगले ट्यूसडे के अंदर आपको एमसीक्यू सेशंस देखने को मिलेगा विद द स्केलेटल सिस्टम, और बड़े शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, मतलब मस्त से भी मस्त, आप सोच नहीं सकते। अच्छा सर आप उनको शानदार बोलते हो क्या? अरे शानदार है वही तो, आप 80,000 दिलाएंगे भाई, तो शानदार कैसे नहीं हुए? हो सकता है वो टिपिकल एमसीक्यूज हो, लेकिन है शानदार। अरे 80,000 आपको कौन से क्वेश्चन दिलाएंगे, वही दिलाएंगे ऑब्वियसली। आधे बच्चों के मन में यू डर होता है कि सर हम तो मॉडल पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, है ना सर? यहाँ पे जो भी होता है वो आप लोगों के लिए ही है, मेहनत करते हैं, चीजों को समझते हैं। बताइए क्या क्वेश्चन है, और मन में भी पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन को। सी, सी तो है नहीं ऑप्शन में, कहाँ है? तो वो बताओ ना भाई, बिल्कुल लॉजिक की बात है भाई, और मैं तो इन सब चीजों के साथ में बिल्कुल चिपके चलता हूँ। वन लिखा तो वन बताना, टू है तो टू बताना, क्यों मैं एबीसी बताऊं भाई? ऑप्शंस वैसे बना ही नहीं रखे, तो पहले तो आंसर बताएं कि आंसर आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर है? थर्ड है ना? हाँ तो ऐसे बताए, सी तो मैं इसको मान लूंगा ना वैसे तो। चलिए, तो पहले तो ये चीज कि पूछा कैसे है वैसे बताएं, किसी को समझते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेशियल बोन इज आर ट्रू, कौन सा सही है फेशियल बोन के बारे में? अब आप समझ सकते हैं कि इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फेशियल बोन। स्टेटमेंट जो ए है वो बोल रहा है द फेस द पेयर वुमर बोन आर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम, क्या सही बात है? क्यों नहीं? पेड़ नहीं होती, सिंगल होती है। गुड, बहुत साल, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। नो डाउट ये नेजल सेप्टम बनाती है, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, लेकिन ये पेड़ नहीं होती है, ये पेड़ नहीं होती है, सिंगल होती है। फेशियल बोन में 2 बोन है जो सिंगल है, पहली रोमर, दूसरी मैंडिबल, बाकी जितनी भी है, कितनी कितनी जितनी भी है, कितनी नहीं 12 तो टोटल होगी, कितनी 6, जो 6 है वो सभी पेड़ में है। टोटल जो बोन जाएंगे बाय नेम दैट इज 8 बोन इन द फेशियल, मेरी बात तो सुनो पूरी, टोटल 8 होती है बाय नेम, और काउंटिंग में है तो आपकी 14 बन जाती है। तो बाय नेम में जैसे कि एक आपके मैंडिबल और रोमर, वो आपकी सिंगल सिंगल है, और बाकी जो 6 है वो सीधी डबल हो जाती है, इसलिए वो 12 के रूप में जाती है। तो 12 प्लस 2 आपकी 14 हो जाती है ना? तो पेड़ बोन जो है वो आपकी 6 है, वो हम आगे जानेंगे। तो जो सिंगल होती है वो आपकी रोमर और मैंडिबल है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड जो बोल रहा है, आई मीन बी बोल रहा है द मैक्सिलर आर द अपर जो बोन दैट मूवेबल इन द अपर डायरेक्शन, सही है? तो सही नहीं है, मेनली मैक्सिलर अपर जो बनाती है, क्या डाउट है? लेकिन मूवेबल नहीं है, लेकिन ये मूवेबल नहीं है, एकमात्र बोन जो मूवमेंट करती है दैट इज द मैंडिबल। सी यहाँ पे है द जाइगोमेटिक बोन्स आर कॉमनली नोन एज द चिक बोन, सही बात है बिल्कुल। इसके साथ कंफ्यूजन होता है, मैक्सिला को चिक बोन कंसीडर कर लेते हैं, मैक्सिला नहीं होती है चिक बोन, नो डाउट। चिक का जो पोर्शन है वो मैक्सिला बनाती है, कुछ पोर्शन, ये जो पोर्शन है आपका, ये जो आपका नोज है उसका ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी मैक्सिला बनाए, लेकिन ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, कुछ बच्चों में फील हो रहे होंगे, कुछ में फील नहीं हो रहे होंगे, है ना? तो ये जो बोनी प्रोमिनेंस है ये आपका बनाते हैं जाइगोमेटिक बोन, तो इसी की वजह से इस बोन को चिक बोन बोला जाता है। तो जाइगोमेटिक बोन इज नोन एज द चिक बोन, मैक्सिला नहीं है।
राइट आंसर क्या है? सी। द लेक्रामिनल बोन से हाउस द नेसोलेक्रिमल डक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही है, यहीं पे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, तो बिल्कुल थर्ड आपका सही है, सी एंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल थर्ड सही है, बिल्कुल आंसर में मैंने थर्ड ही लिखा, यहाँ पे मैंने सी नहीं लिखा है ना, तो थर्ड यहाँ पे सही हो जाता। चलिए अभी हम जानते हैं अबाउट द फेशियल बोन। फेशियल बोन, फेशियल बोन के अंदर जो, अच्छा एक जो वर्ड था थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो न्यूरोक्रेनियम है और एक आपका रहता है विसरोक्रेनियम। एक तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि अटेंशन वीडियो पोर्शन ऑफ द स्कल, इसको जो हम बोलते हैं फेशियल बोन को एक वर्ड देते हैं दैट इज विसरोक्रेनियम, और जो क्रेनियल बोन है उनको बोला जाता है न्यूरोक्रेनियम। तो वहां पे एक वर्ड और लिखे जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, कि जो क्रेनियल बोन है उनको हम न्यूरोक्रेनियम नाम से भी जानते हैं, क्रेनियल बोन को न्यूरोक्रेनियम एंड फेशियल बोन को क्या बोलेंगे? विसरोक्रेनियम। इतना थोड़ा सा चीजों को कवर करके लिखे। फेशियल बोन के बारे में अटैच एंड वीडियो पोर्शन ऑफ द स्कल, और कौन सा पोर्शन जो रिमाइंडर है बाकी रह गया, कहां से बाकी रह गया? जो न्यूरोक्रेनियम से बाकी रह गया। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर न्यूरोक्रेनियम ने जो बना दिया वो बन गया, उसके बाद में जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो आपके बनाती है फेशियल बोन। यानी अगर काउंटिंग की बात करें जो 22 बोन है उसमें से जो 8 बोन है वो आपकी बन जाती है किसकी? न्यूरोक्रेनियम की, और रिमेनिंग जो आपकी 14 बोन है वो बनती है विसरोक्रेनियम। इसलिए रिमाइंडर लिखा दिया, इसको आप लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, बस ये जो न्यूरोक्रेनियम वर्ड है इसको क्रेनियल बोन के साथ में लिख लें। जो क्रेनियल बोन हमने पहले लिखा है उसके साथ में ब्रैकेट में लिख लें कि क्रेनियल बोन इज आल्सो नोन एज द न्यूरोक्रेनियम। यहाँ पे नहीं लिखे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज को, साथ में जो मैं क्लियर कर रहा हूँ फेशियल बोन के साथ में लिखे दैट इज विसरोक्रेनियम। कंसिस्ट ऑफ द 14 बोन। कितनी बोन से मिलकर बना होता है ये? 14 बोन। कौन कौन सी होती है 14? तो 8 का नाम बताएं आप। हाँ 8 बोन होती है। हाँ लिख लियो फटाक से, नहीं तो मैं आपको टाइम दे दूंगा यार, है ना, क्योंकि बीच में जो डिस्टर्बेंस होता नहीं है, ठीक नहीं लगता, फिर मेरा फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं टाइम दे दूंगा, बाद में लिख लेना आप। टोटल जो 8 बोन होती है बाई नेम, उनका जो नेम है, जैसे आईपीएल आपको देखना ऑलमोस्ट पसंद है ना, आईपीएल देखना ठीक लगता है आप लोगों को, अरे बाद में लिख लेना, जब बोला गया कि बाद में लिख लेना तो बाद में लिख लेना, क्या लिखे जा रहे हो जबरदस्ती उसको? आईपीएल देखना सबको पसंद है, आईपीएल देखने में मन ज्यादा लगता है सर, है ना, आईपीएल देखने में मन ज्यादा लगता है, ये ट्रिक है। IPLMNZ, आईपीएल में मन ज्यादा लगता है, इस तरीके से आप ठीक करके याद रखें। आई वर्ड फॉर द इंफीरियर नेजल कॉन्चा, पी वर्ड फॉर द पैलेटाइन बोन, एल वर्ड फॉर द लेक्रमल बोन, एम वर्ड फॉर द मैक्सिला, यहाँ पे मैक्सिला क्योंकि मेंडिबल हम सिंगल डिस्कस करेंगे, तो एम वर्ड फॉर द मैक्सिला, एन वर्ड फॉर द नेजल बोन एंड जेड वर्ड फॉर द जाइगोमेटिक। रही कौन सी? दो, एम बी, एम फॉर मंडिबल, बी फॉर द वोमन। क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं, इसी तरीके से अपन को याद रखना है। लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो बोन है एज माइंड के अंदर छाप के रखे हैं, ठीक हो जाए भाई आगे। चलिए IPL में मन ज्यादा और वी ऐसे याद रखें, ये ठीक है, ट्रिक आप बना सकते हैं, बाकी आप अपने बेस्ट ट्रिक बना सकते हैं, और कुछ आपके पास है बेस्ट जो बच्चों को हेल्प हो सकती है वो भी आप बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम रहेगा बच्चों का, है ना। तो टू जो बनती है वो इंफीरियर नोजल कॉन्चा, टू जो होती है वो पैलेटाइन बोन होती है, टू जो होती है वो आपकी लेक्रमल बोन होती है, टू जो होती है वो मैक्सिला रहती है, टू जो होती है वो नेजल बोन रहती है, टू जो रहती है वो जाइगोमेटिक बोन रहती है, आल्सो नोन एज चिक बोन, एंड सिंगल जो होती है वो आपकी वुमन एंड मैंडिबल होती है। ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखनी है, इनको एज इट इज लिखें। और किसी के पास ऐसी चीजों में देखो कहीं कहीं ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है बच्चों, है ना, हर चीज आप विद कंसेप्ट नहीं सीख सकते, कहीं ना कहीं चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा आप लोगों को। और किसी बच्चे के पास हो सकता है कि कुछ बढ़िया ट्रिक बनाई है ना, तो वो बता सकता है, सभी का ब्लो हो जाएगा कि भाई यहाँ पे बताया जा रही है, ये समझ नहीं आ रही, किसी के पास और बेस्ट ट्रिक है तो बता सकते हैं, कुछ भी हेजिटेशन नहीं बच्चों, है ना। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे चलता भी नहीं है कि जो हम है वही सब कुछ है ना। ये तो आपने जैन प्लेटफॉर्म में बिल्कुल भी नहीं किया होगा कि ताना यहाँ बिल्कुल नहीं चलती है। हाँ हालांकि थोड़ा आपको डांट के सही डायरेक्शन में रखना यहाँ पे थोड़ा सिस्टम है, डायरेक्शन में रखेंगे तो बच्चों आपका भला होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो आपको बता दिया वही करना है, यही होगा यही होगा, आपको खुली छूट भी देती है, अपने तरीके से बेस्ट करते हैं और अपनी समझ के थ्रू चीजों को सोल्व करते हैं। लेकिन एक जो आपकी बॉन्डिंग बनती है उस बॉन्डिंग में थोड़ा ट्रस्ट बना रहे। और हो सकता है कुछ भी डाउट नहीं है भाई मेरे को बोलने में, हो सकता है कि आप में से कोई बढ़िया टीचर बन के बाद में यहाँ पे आए, हो सकता है, कुछ भी डाउट नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, कि जैसे हम यहाँ पे हैं कुछ टाइम बाद में आप में से हमारे से बढ़िया टीचर कोई आ सकता है यहाँ पे, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कॉमन चीजें हैं, कुछ होता है तो बिल्कुल डाउट पूछे, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रखे, आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाए। और सबसे ज्यादा जो अभी डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन को इस तरीके से सेट करके रखे, खासकर जो बच्चों का टारगेट नोट सेट 8 है, बाकी चुलबुले आपकी क्लास में बहुत सारे हैं, आई नो, है ना, चुलबुलियां भी है, नॉट ओनली चुलबुले हैं, तो वो उनका टारगेट है कि ठीक है सर बाद में देंगे, 8 नहीं है, 9 नहीं है, अभी नंबर नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ठीक है वो बच्चे मेहनत करें, लेकिन जो जिनका टारगेट नोट सेट 8 ही है, खासकर उन बच्चों के लिए मोबाइल फोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाए, उससे माइंड बड़ा जल्दी ही डाइवर्ट होता है, और आपकी जो साइकोलॉजी है बच्चों इस तरीके से बिगाड़ दी है मोबाइल फोन ने। हालांकि उसको आप बेस्ट तरीके से यूज करते हैं तो डायरेक्शन सही भी रहती है, उसको बढ़िया तरीके से यूज करें और सेट भी इस तरीके से करें कि जो आप चीजें खोले तो आपके काम की ही आए, है ना, क्योंकि सोशल मीडिया है, एआई का जमाना है, जो आप पसंद करते हैं आपके सामने प्रोस दिया जाता है ना। आप एक दिन कुछ रील देखोगे, अगले दिन उससे जुड़ी हुई 10-15 रील आपके साथ आएगी, और नॉट ओनली सिंगल, एक प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे जैसे इंस्टाग्राम, जानते हैं सर क्या पूछ रहे हो आप, है ना? तो इंस्टाग्राम पे जब आप चीज देखेंगे तो वहां से आपका डाटा कनेक्टेड है अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वहां पर भी वही चीजें शो की जाएगी जो आपने कल इंस्टाग्राम पे देखी थी, और ये रियलिटी है, नहीं लगता है तो आप इसको फील कर सकते हैं, है ना। तो इस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहे, काम की चीजें देखें तो आपके सामने नो डाउट वो आपकी मेडिकल साइंस की चीजें, फिलहाल तो वही काम की चीजें है, वही रिप्रेजेंट करता रहेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाए, खासकर जो 9 से 8 के लिए जा रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। हो गया ये। चलिए यहाँ पे आपकी जो बोन है बड़ी सुंदर बोन बना हुई है, ये आपकी नेजल बोन होगी, और नेजल बोन होती है बाहर की तरफ आपको दिख रही है, ये वाली नेजल बोन है, बीच में जो है वो सेप्टम वोमर बोन है, इसके पीछे की तरफ वो इथेमर बोन है,
बात है नहीं। तो ये जो है ग्रीन कलर की वो नेजल बोन है, उसके बाद में ये जो साइड में दिख रही है आपको, जो ये स्लाइटली ब्लूइश कलर की जो दिख रही है, दैट इज योर लेक्रामल बोन। उसके बाद में ये पिंकिश कलर की दिख रही है जाइगोमेटिक बोन, मतलब डायग्राम बनाने वाले ने भी सही मैच दिया है भाई, है ना। चेक बोन को यहाँ पे पिंक कलर से बनाया गया है। देन उसके बाद में इंफीरियर नेजल कौन सा है वो आपकी यहाँ पे है, वोमर बोन है आपकी ये वाली है जो नेजल सेप्टम बना रही है, मैक्सिलर बोन आपकी ये वाली है ना। और ये जो बड़ी बोन है वो आपकी मैंडिबल बोन बन जाती है, दैट इज योर फेशियल बोन। क्लियर है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका आप लोगों के पास और बेस्ट हो सकता है, लेकिन आईपीएल में मन ज्यादा लगता है और एमबी भी, या मूवी देखने से ज्यादा आईपीएल पसंद है, ऐसे याद रख ले कि मूवी देखने से ज्यादा आईपीएल में मन ज्यादा लगता है। तो मूवी मूवी मतलब एमबी, एम यानी मैंडिबल, वी यानी वूमर, तो वो मूवी का पार्ट हो गया। देन आईपीएल में मन ज्यादा लगता है तो आई फॉर आपका इंफीरियर नेजल कौन सा, पी फॉर द पेलेटाइन बोन, देन एल फॉर द लेक्रामल, एम फॉर द मैक्सिला, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन। यहीं पे लिख ले। अगर साथ में लिखा तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है इनके अंदर, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है तो नेजल, तो यहाँ पे आप लिख नहीं लेक्रामल ये वाली स्मॉलेस्ट, ऐसा लिख ले इसको, ये स्मॉलेस्ट होगी। और यहीं पे आपकी लार्जेस्ट है जो मैंडिबल थोड़ी नीचे की तरफ है ना, वो तो आपकी लार्जेस्ट बन जाती है, लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट भी यही ऐड कर ले ताकि जब रिवाइज करते हैं तो साथ साथ में आपका रिवीजन यहीं पर हो जाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ पेलेटाइन बोन, पोलेटाइन बोन इसके अंदर नहीं दिखी, बहुत शानदार। चलिए पेलेटाइन बोन यहाँ पे जो एक्चुअली नहीं दिखेगी, जो आपका हार्ड पैलेट होता है, आपका जो हार्ड पैलेट होता है उसको बनाती है। तो इसके अंदर एक्चुअली क्योंकि ये 3D डायग्राम नहीं है, एक तो आपका इंटीरियर पोस्चर है, दूसरा लेटरल व्यू है, तो जो पेलेटाइन बोन होती है आपका जो हार्ड पैलेट होता है वो बनाती है, अंदर की तरफ रहती है ना। आप फील कर सकते हैं फिंगर से इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो वो आपकी पेलेटाइन बोन ही। चलिए इसमें आप देख सकते हैं ये वाली ना, तो ये दिख जाएगी, हालांकि नोज के अंदर नहीं है, ये अंदर की तरफ है। जैसे कि वो मुंडी घूम रही है तो इसमें आप देखेंगे रुक गई है, डर गई है वैसे, चलिए चल गई वापस। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो अंदर की तरफ है वो आपकी कौन सी, जो रेड कलर की है वो आपकी पेलेटाइन है। ये आपको थोड़ा टाइम दे रही है कि आप मेरे को अच्छे से देखें, टाइम दे रही है इसलिए वो रुक रही है। देखो अभी रुक गई, जो आपको पेलेटाइन बना रही है इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है, कि पीछे से देखने से व्यू आ रहा है ना। तो ये अब आप आगे से देखेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाती है, बेसिल। ऐसा कोई नहीं है, ये जैसे एक एंटरटेनमेंट पर्पस है ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे बाकी, और हो भी सकता है भाई मैं एग्जामिनर के माइंड के साथ में इन चीजों को कोरिलेट करके चलता हूँ, हो सकता है। हमने जो एग्जाम दिया था उसमें वीडियो डाल दिए थे, कभी उम्मीद नहीं की थी। जो एग्जाम दिया था दिल्ली एम्स के लिए, जो एग्जाम होता है 4 हॉस्पिटल का साथ में था, अगर किसी बच्चे को आइडिया तो उस एग्जाम के अंदर मतलब वीडियोस डाल दिए गए थे, छोटे छोटे क्लिप, मतलब 5-5 सेकंड्स के, 7-7 10 सेकंड के वीडियो डाल दिए कि ये क्या प्रोसीजर है ना। एक में कैनवा जैसे लगाया जा रहा था, एक में एलन टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा था, और एक में कुछ स्क्रोटम से रिलेटेड क्वेश्चन था। 4-5 जैसे वीडियो के क्वेश्चन थे, आज के 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वीडियो दे दिया, अब हम तो उसको देखते रह गए, ये क्या आ गया, गलत सिस्टम तो नहीं खुल गया। लेकिन फिर उसको समझा, नीचे देखा तो वास्तव में वहाँ पे ऑप्शंस थे। उस दिन से फिर प्रचलित हो गया कि वीडियो भी एग्जाम में आने लगते हैं, है ना। तो सब चीजों को समझ के चले कैसा हो सकता है, जैसे कि ये साइज ने भी झटका दिया है, बताया ये है, शायद क्वेश्चन भी वहाँ पे क्लियर नहीं थे। पहले जो क्वेश्चन थे वो कुछ आपके 100 के अराउंड थे, बाद में आपको ज्यादा दे दिया, ऐसा भी हुआ। हाँ तो ऐसा भी हुआ, तो ये सब समझ के चलना आपको, ऐसा हो जाए तो क्या करें। और सबसे बड़ी बात जो आप करते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। एक काम की बात बता दो, ट्रिक की बात, जो भी पेपर जैसा भी आता है, जैसा भी, आप सबके लिए वैसा ही है, ऐसा नहीं है कि ओनली एक बच्चे के लिए है। तो अगर पेपर ने 100 का दावा करके आपको सामने 200 क्वेश्चन दे दिए तो एक बच्चे के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। हम आपको सबसे अलग कैसे होना है, तो उस पेपर को सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि जैसा भी है मैं इसको स्वीकार करता हूँ और उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि वहां पे सीट पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हो गया। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं, तनाव नहीं ले, तनाव नहीं ले। पेपर जो सोल्व करते हैं, एग्जाम जो आप देने जाते हैं वहां पे जो आपका 3 घंटे का, अभी तो टाइम ड्यूरेशन कम कर दी गई 90 मिनट का, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन का माइंड सेट होता है बच्चों, वही सब कुछ डिसाइड करता है। ये आपके जो घंटे हैं, जो आप 3 बजे से 2 बजे से, शायद 2 बजे से शाम 8 बजे तक आप यहाँ पे बैठे होते हैं, आपके घंटे धरे के धरे रह जाते हैं। अगर वो 90 मिनट का माइंड सेट सही रहेगा, उस 90 मिनट के माइंडसेट के लिए थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, आपके थॉट आपके कंट्रोल में रहेंगे। जैसे कि अभी आपके थॉट दाएं बाएं जा रहे हैं, किस तरीके से आवाजें जा रही हैं, तो उस तरीके से नहीं जाना। माइंड को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, वी नो वेरी वेल कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी भी कुछ भी आपको बोले, जैसे आपको कुछ मिठाई के लिए बोला गया तो आधे के मुंह में तो मिठाई मतलब माइंड में आ गई, आधे के मुंह में आ गई, तो ये क्या है, हमारे थॉट ऐसा हो गया कि सर पता नहीं कहां से कहां चीजें चली जाती है, और ये माइंड की कहानी है भाई। आज तक कोई इसको क्लियर नहीं कर पाया कि माइंड की फिजियोलॉजी क्या है ना। हाँ क्यों भाई, मेरी बारात में मंगवा दे, जब मौका मिलेगा तो बिना बोले आपको खिला दिया जाएगा, है ना। मेरी बारात 5 साल पहले जा चुकी है ना, अभी नहीं है। और मुझे दूसरे में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, दूसरी बारात लेके जाऊं मैं, दूसरी बारात नहीं ले जानी है मेरे को। जो ऊपर वाले ने दिया है बहुत, जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा दे दे, तो हम उसके साथ रहती है। तो जरूरत पड़ेगी तो मिठाई खिलाएंगे, लेकिन उसके लायक बनो भाई, मिठाई खाने के आपको लायक बनना है ना। ऐसे तो यूं ही आपको मिल जाती है मिठाई दुकान पे, लेकिन जो जैसे प्लेटफॉर्म पे खाने को मिलती है उसका मजा ही कुछ और है, तो वो आपको टाइम के साथ मिलेगी। अभी थोड़ा पेशेंस रखे। चलिए ये हो जाती है फेशियल बोन, आगे बढ़े। चलिए ये इनके बारे में फटाक से जान लेते हैं। नेजल बोन जो भी मेन बोन है यहाँ पे, एक आपकी जाइगोमेटिक है, एक आपकी मैक्सिला है, एक आपकी मैंडिबल है, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। आवाज नहीं, उनके बारे में थोड़ा हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, बाकी जो बोन्स है उनका पॉइंट टू पॉइंट फटाक से लिखे, तो इन पे ज्यादा टाइम जाए हम नहीं करेंगे। बस नेम आपको याद रखना, सिंगल है और डबल है वो आपको याद रखना। तो नेजल बोन, पेड नेजल बोन आर स्मॉल फ्लैटेंड रेक्टेंगुलर शेप दैट फॉर्म द ब्रिज ऑफ द नोज। नोज का जो ब्रिज बनाती है, नोज का जो ब्रिज बनाती है ये वाली, है ना, अभी आपने इमेज में देखी भी है, देखिए ना इमेज में। हाँ तो वो आपका कौन सा है, नेजल बोन। सिंपली इसमें एक बात आपको याद रखना, ये पेड़ होती है, और दूसरा ये लोकेशन, मतलब लोकेटेड कहाँ पे होती है, कहाँ पे इनकी लोकेशन होती है, कौन सा ये पोर्शन बनाती है। देन उसके बाद में लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन के बारे में फिंगर नेल इन द साइज एंड शेप, फिंगर नेल शेप की तरह मतलब इसका शेप रहता है, बेसिकली छोटी एनाटॉमिकल पोर्शन लिखा हुआ है।
बारे में भी पेड़ बोन है लेक्रामेल वाद थिन रफली रिजेंबल फिंगरनेल इन द साइज एंड शेप फिंगरनेल शेप की तरह मतलब इसका शेप रहता है बेसिकली छोटी एनाटॉमी पोर्शन लिखा हुआ है और लोकेटेड कहां पे होती है तो ये आपको याद रखना है जो आपके ऑर्बिट होते हैं उसके मिडिल वाले पोर्शन में लोकेट ऑर्बिट के मिडिल ये वाला आपका जो ऑर्बिट है ऑर्बिट का जो भी पोर्शन ये है तो आपका ये सुपीरियर पोर्शन ये है वो इंफीरियर है ये है वो ऑर्बिट का लेटरल है ये है मिडिल है तो मिडिल में और अंदर की तरफ जो रहती है वो आपकी लेक्रामेल बोन है ऑर्बिट भी हम जानेंगे ऑर्बिट में भी कौन-कौन सी बोन रहती है उसको भी हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ब्रेस्ट ये लिखे ये एग्जाम का क्वेश्चन है लेक्रामेल बोन के अंदर लेक्रामेल कोसा इसके अंदर रहता है और कोसा क्या है वापस वही वर्ड आ गया कोसा कोसा मींस क्या है आपका कोई स्पेस है कोई आपका टिप पॉइंट है तो हाउस दैट लेक्रामेल सेक एंड स्ट्रक्चर दैट गैदर द टीयर एंड पासेस देम इनटू द नेजल कैविटी समझे कि यहाँ पे एक कोसा है वहां पे लेक्रामेल सेक बनता है जब आप ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो लेक्रामेल सेक मतलब कि एक स्पेस है जिसके अंदर आपके टीयर एक्युमुलेट होते हैं इस जगह के और उसके बाद में आपने देखा कि टीयर जो ज्यादातर इसी तरीके से आते हैं यही से आंसू आगे कभी नोट करना और कभी कभी रास्ते यहाँ से भी आते हैं नाक से भी आते हैं तो नाक से आंसू आते हैं सच बात है ये ऐसा नहीं है कि नाक से हाँ लड़कियों को अच्छे से पता है ना तो नेजल कैविटी से आते हैं क्योंकि वहाँ पे जो आपकी नेजल डक्ट होती है वो प्रेजेंट होती है इसलिए तो लेक्रामेल यहाँ पर भी कोसा ही है कोसा मतलब हाउस बोला हाउस मतलब क्या एक स्पेस है यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हाउस मतलब एक स्पेस है हाउस स्पेस क्यों बोला क्योंकि दो है एक इधर है एक इधर है तो दो स्पेस है उस स्पेस के अंदर आपकी मतलब इस बोन के अंदर दो स्पेस है इस स्पेस के अंदर आपकी लेक्रामेल सेक्स प्रेजेंट है सेक्स मतलब पाउच है इनके अंदर आपका टी स्टोरेज होते हैं ये आपको याद रखना बस इसी पोर्शन का नाम आपको याद रखना दैट इज लेक्रामेल कोसा लोकेटेड इन द लेक्रामेल बोन स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द वेस्ट स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द वेस्ट क्लियर है हो गया अच्छा ठीक है लिख लीजिए जैसे मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ बीच बीच में हो सकता है कि आपके सेशंस थोड़े बड़े हों मॉर्निंग में बुला लिया जाए तो उनके लिए रेडी रहना है आपसे परमिशन नहीं ले रहे कि आप आएंगे नहीं आएंगे आपको बता रहे हैं ना आपको बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है अभी थोड़ा दिसंबर एंड हो जाए उसके बाद में फिर जनवरी से बढ़िया तरीके से करेंगे और रिपोर्ट है न्यू बैच स्टार्टिंग हम इसको फिनिश करेंगे नए बैच से नई चीजें स्टार्ट करेंगे फिर हो गया थोड़ा सा स्पीड लेके बच्चों और जिनका हो जाता है और पड़ोसी का नहीं हुआ है तो उसका आप भी लिख सकते हो कि एक लाइन वो लिखना नीचे वाला लाइन आप लिख दो तो भला हो जाएगा ना भाई क्यों नहीं हो सकता है ये भी कि वो लिख रहा है भाई मैं लिख देता हूँ एक लाइन ऊपर तुमने लिख ली नीचे वाली मैं लिख देता हूँ फिर वो तीसरी लिख लेगा हो सकता है सर इतना भला होता तो हम यहाँ पे थोड़ी होते हैं है ना चलिए हो गया चलिए तो पॉइंट चीजें लिखना है नेजल बोन देन उसके बाद में आपके लेक्रामेल बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द फेस इसके अंदर आपका जो रहता है लेक्रामेल कोसा एक अलग से जगह है ये लिखना है और ये लिखना सब कुछ क्यों लिखना है बच्चों इज ए आर एम देम इज ये सब नहीं लिखना है पॉइंट पॉइंट लिखना बस अरे यार लिखो स्पीड में लिखो थोड़ी मतलब कैसे बोला होगा मेरे को टाइम दिया गया मैं 25 से पहले फिनिश करना अभी क्लास नहीं हुई कल एक्चुअली जो शेड्यूल था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो ड्यूटी जो थी वो अरेंज नहीं हो पाई कल इवनिंग ड्यूटी थी वरना कल लंबी क्लास होने वाली थी हमारी उसके बाद में अभी 2-3 दिन का बीच में गैप रहेगा थोड़ा सा है ना क्योंकि भाई न्यू ईयर आ रहा है तो सेलिब्रेट करेंगे ऑब्वियसली एंजॉय करेंगे भाई हम तो उसके लिए थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहेगा तो हो सकता है कुछ टाइम 2-3 दिन की क्लास नहीं रहे फिर हम कंटिन्यू क्लास करेंगे तो टाइम लिमिट है 25 से पहले पहले फिनिश करना है हो गया क्या क्या बातें हो रही है हाँ जी मैडम वो मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता है आपका ऑफ रहेगा या नहीं और अगर मैं बात करूंगा ऑफ रहता भी है तो मैं उसको कैंसिल करवा दूंगा ऑफ नहीं रखेंगे है ना चलिए पहले टाइम बोन के बारे में पढ़ते ठीक है इधर आ जाओ अरे ऑफ बहुत सारे मिल जाएंगे थक जाओगे सच बता रहा हूँ छुट्टियां ले लेके थक जाओगे आप लोग एम्स में ड्यूटी करोगे 8 ऑफ मिलते हैं 6 घंटे की ड्यूटी रहती है मात्र एम्स की बात कर रहा हूँ मैं 6 घंटे की ड्यूटी होती है और उसमें भी आपको कितने ऑफ मिलते हैं 8 ऑफ मिलते हैं लिखो 8 ऑफ मिलते हैं 10 CL मिलती है 10 CL मिलती है 8 ऑफ मिलते हैं 15 मेडिकल मिलते हैं 30 EL मिलती है और अगर आप लड़के हैं तो पेटर्निटी लीव मिलती है 2 बार 2 बच्चे भी मिलती है 15-15 दिन की और अगर गर्ल्स है मेटर्निटी लीव उसके बाद में CCL चाइल्ड केयर लीव मतलब लीव इतनी लीव कि सर मतलब बोला जाता है कि सर ड्यूटी ज्वाइन करना आप सच बता रहे हैं वास्तविकता है 6 घंटे के बाद में आप फ्री है सुबह गए 7 बजे ड्यूटी के लिए 8:30 बजे 7:30 बजे ड्यूटी टाइम स्टार्ट होता है 2 बजे आगे वापस उसके बाद क्या या 2 बजे गए वापस आगे उसके बाद क्या फुल टाइम मिलेगा आप परेशान हो जाओगे अभी जाओगे माइंड में कि सर मस्त सोना है जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है पिछले 3-4 साल में वो सब देखना है फिनिश करना है ये करना वो करना थक जाओगे 2-3 साल बाद में कि अब कुछ करें ऐसा मन में आएगा आप लोग ये चीज आप याद करोगे अभी तो फिलहाल नहीं पहले टाइम बोन 2 होती है एल से बोन होती है चलिए वापस फोकस हो जाए क्लास में एल से बोन होती है पहले टाइम बोन ऑन द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट पैलेट इंफीरियर नेजल कॉन्जा है ना ये एल से हमने देखी थी ना ओवल कैविटी बना दी इस तरीके से रेड कलर की तो एल से एक एल से बन गया दूसरा एल से बन गया इस तरीके से बनी थी पीछे रेड कलर की अगर आपने ठीक से देखी हो तो अभी 3D में जो देखी थी है ना तो एल से बोन होगी और ये पोस्टीरियर पोर्शन और मेनली क्या हार्ट पैलेट ये इंपॉर्टेंट है कि कहां पे बनाती है कौन सी स्ट्रक्चर बनाती है तो ये हार्ट पैलेट के साथ में रहता है दूसरा इंफीरियर नेजल कॉन्जा इंफीरियर नेजल कॉन्जा टू इंफीरियर नेजल कॉन्जा बोन व्हिच इज इंफीरियर टू मिडिल नेजल कॉन्जा ऑफ द इथमोइड बोन इंफीरियर नेजल कॉन्जा चलिए यहां से थोड़ी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी की तरफ बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे नोज देन नोस्ट्रिल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नोज एंड नोस्ट्रिल हाँ तो नोज आपके नोज जो है वो बड़ी टेक्नोलॉजी है नोस्ट्रिल है बस वो एक कैविटी है ना और नोज है वो एक बड़ी है पूरी स्ट्रक्चर है तो जो नोज होते हैं जब उसमें पढ़ते हैं तो आपके 3 कॉन्चा पढ़ते हैं जिनको आप नेजल टर्मिनरी बोलते हैं नेजल मियटस भी बोलते हैं उन्हीं को नेजल कॉन्चा बोला जाता है वहां पे रहते हैं सुपीरियर मिडल और इंफीरियर तो इंफीरियर तो आपकी यही है तो नेजल जो कॉन्चा है वो आपकी बोन है बोनी प्रोमिनेंस है वो क्या बोनी प्रोमिनेंस है लेकिन 2 है मिडल और सुपीरियर क्योंकि इंफीरियर तो ये है ना भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 पढ़ते हैं सुपीरियर मिडल और इंफीरियर तो इंफीरियर नेजल कॉन्चा तो ये है जो फेशियल बोन का पार्ट है तो फिर मिडल और सुपीरियर वो क्या है वो भी नोट आउट आपको बोनी प्रोमिनेंस ही है क्या है वो बोल पे देखिए तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ भी है
तो वो क्या है, इथामोइड बोन का पोर्शन है। बोनी प्रोमिनेंस है किसका, इथामोइड बोन का। बोनी प्रोमिनेंस है किसका, इथामोइड बोन का। ये आपको याद रखना। तो जो नेजल कौन सा पड़ता है वो आपके सामने इंफीरियर वाला जो रहता है वो आपका इंफीरियर बेसिकली अलग से सेपरेट स्ट्रक्चर है जो पूरी बोनी स्ट्रक्चर है। और मिडिल और सुपीरियर भी बोनी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो पार्ट है आपके वैकेंसी इथामोइड बोन के, जो कि आपके क्रीनियल बोन की सबसे छोटी बोन है, हमने डिस्कस कर लिया, समझ गए। तो ये भी आपको याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो कि नीचे की तरफ रहता है मिडिल से, और इसके ऊपर की तरफ रहता है सुपीरियर। जैसे हम पढ़ते हैं तो ये सुपीरियर हो गया, ये आपका मिडिल हो गया, ये इंफीरियर हो गया। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज लिखी हुई है कि विच आर इंफीरियर इंफीरियर टू द मिडिल नेजल कॉन्चा ऑफ द इथामोइड बोन। इस मिडिल जो कॉन्चा है उसके नीचे की तरफ लोकेटेड होता है कौन सा, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। दैट्स इट, क्लियर है। चलिए, तो ये इंफीरियर नेजल कॉन्चा स्क्रोल लाइक बोन्स प्रोजेक्ट इनटू द नेजल कैविटी। स्क्रोल लाइक थोड़ा सा प्रोजेक्टेड पोर्शन, ऐसे राउंडेड पोर्शन, वी कैन से राउंडेड पोर्शन आपको लगता है तो वो आपके कहां पे लोकेटेड होते हैं, नेजल कैविटी के अंदर। ये आपको याद है। लिखिए फटाक से, कुछ ज्यादा बातें नहीं है इसलिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही लिख रहे हैं, पूरा डिटेल से सब कुछ नहीं लिखा है ना। जितना बोला गया उतना पॉइंट टू पॉइंट लिख के एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, जो कि प्रैक्टिस हम करवा देंगे साथ साथ में। अभी जो आपका ट्यूसडे पेपर आ रहा है उस दिन आपकी शानदार प्रैक्टिस होने वाली है। हो गया। इसका मतलब आप जब हम बताते हैं उस टाइम भी लिखते हैं आप, जिनका हो जाता है उसका तो यही है भाई, स्पीड फास्ट ऐसी क्या बात है, दोनों से लिखते हैं, हो सकता है। इंपीरियर नेजल कॉन्चा, इसी के आगे लिखने इंपीरियर नेजल टर्बिनेट भी इसको समटाइम बोलते हैं। तो टर्बिनेट एक और लिखे मिएटस, लिखे ये सब चीजें। आपको बोलने से पता नहीं चलता है तो वो लिखना पड़ता है बच्चों की तरह, सब आप लिखेंगे इनको टर्बिनेट्स और मिएटस। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो आपकी अपनी स्मार्टनेस का यहाँ से एनालिसिस कर सकता है कि जैसे मेरे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकले जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे और ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको नोट कर लिया, इसका मतलब सच में वो बच्चा सही रास्ते पे है। आप में से जिसने भी लिखे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि हाथ ऊपर करो, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि सर आप बोलोगे हम हाथ ऊपर करें तो हमारी बात हो जाएगी, मैं नहीं करूँ बोलूंगा। लेकिन जब आपको एक्स्ट्रा बोला जाता है तो उसको लिखें बच्चों, है ना। अली सर के अकॉर्डिंग की जो चीजें होती है वो एक्स्ट्रा लिखते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल सही बोलते हैं सर, है ना। एक्स्ट्रा से काफी ज्यादा आती है। यहाँ पे लिमिटेड चीजें हैं जो हम, क्योंकि आपको समझ सकते हैं बच्चों, जो 4 या 5 साल का जो आपका स्टडी करिकुलम होता है उसको हम 6 महीनों के अंदर कवर करते हैं, तो सब कुछ विद थ्योरी विद एमसीक्यू देना पॉसिबल नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसको समराइज करके आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट चीजों में रखा जाता है ना। तो अब एक्स्ट्रा चीजें जो आपके जो टीचर्स होते हैं आपके सामने वो वर्बली बोलते हैं, एक्स्ट्रा चीजें लिखते हैं, तो वो जो यहाँ पे नहीं है वो बोलते हैं और वो चीजें एक्स्ट्रा लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उन पे भी ध्यान रखिए, क्योंकि जैसा वर्ड आ गया जो मेरे को नहीं पता नया, तो फटाक से लिख ले उसको, डाउट बाद में पूछ ले क्लास के बाद में, है ना। और टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा टाइम नहीं रहता है, तो अभी तो बढ़िया टाइम है, मोबाइल फोन सबके पास है, एक चीज आप लिखोगे तो खुल के आपके सामने कितनी साइड पेजेस आ जाते हैं, है ना। तो पढ़े और स्मार्ट तरीके से पढ़, हो गया। देन नेक्स्ट हमारे सामने जो मेन पोर्शन, ये तो छोटी छोटी बोन्स थी। अगला जो है मैक्सिला जाइगोमेटिक और मैंडिबल, उससे पहले एक क्वेश्चन है। और आप देख भी पा रहे हैं कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से चीजें आपके सामने डिलीवर की जा रही है। इसी तरीके से बच्चों आपको समझना चीजों को और जहन में बिठाना है। बी, होल स्टेटमेंट आर ट्रू, बी फॉर नो। चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैक्सिला लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द फेस, सही बात है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंडिबल होती है, मैक्सिला नहीं होती, इसलिए गलत है। First statement is the wrong statement. Second one is there. The mandible and is only movable bone in the facial skeleton that form the upper jaw. यहाँ पे टक गया था बच्चे, थोड़ा ठीक लगा, लेकिन अपर जो नहीं बनाती है लोअर जोन। तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। थर्ड बोल रहा है नेजल बोन फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द नोज, अभी पढ़ा हमने, तो ये तो गलत नहीं होना है। और फोर्थ बोल रहा है द वोमर बोन कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ द नेजल सेप्टम, क्या सही बात है, सही बात, अभी पढ़ा। तो राइट आंसर 3 और 4, जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट, क्लियर है। ये ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इन क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ तक पढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो डेवलप करना है, यहाँ तक आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, आपका जो फोकस है वो बना रहे हैं, आप डगमगाए नहीं, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ तक ही रहता है। हम यहाँ तक कुछ कुछ यही तो रहता है कि मोबाइल बोल दिया इसका मतलब सही, आगे बढ़ते फटाक से, फिर हम आगे चले जाते हैं तो पूरा पढ़े, है ना। ये जो क्वेश्चन आपके सामने डिलीवर किए जाते हैं उसका रीजन बच्चों यही है। और ये आप क्वेश्चन सर्च करेंगे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप सर्च करने लगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ कहीं नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शंस बनाए जाते हैं, है ना। और बनाए जाते हैं उस माइंडसेट के साथ में, ताकि आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके साथ डेवलप अटके नहीं। और एज इट इज क्वेश्चन भले ही नहीं है, मैं इस चीज पर थोड़ा बिलीव कम करता हूँ, एज इट इज क्वेश्चन उठ के वहाँ पे आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उनको अपने सेंस के थ्रू आप सोल्व कर लेते हैं, ये हमें सीखना है। लेकिन एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो वो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, यहाँ पे बताया जा रहे हैं और वो कोई क्वेश्चन वहाँ पे आ गए, वो तो बहुत शानदार बात है, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन नहीं आए तो इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको आप कैसे सोल्व करेंगे, वो हमें सीखना है। चलिए, अभी हम वोमर बोन के बारे में, रफली ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी बनाती है, फ्रॉम द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बोनी नेजल सेप्टम, है ना। सिंपल सा फंडा है। वोमर बोन जो होती है इस तरीके से आपने देखा होगा कि इस तरीके से, ये जो सेप्टम बनता है हल्की सी ट्रायंगल शेप की होती है, हल्की सी। तो ट्रायंगल शेप होती है, मेन जो पोर्शन है इस बोन के साथ में जो क्वेश्चन बनता है वो ये है नेजल सेप्टम। और नेजल जो सेप्टम होता है वो कंप्लीटली बोनी नहीं होता है, उसमें आपके कार्टिलेज का भी रहता है, जो बोनी पोर्शन है वो किस बोन से बना होगा, तो दैट इज विद वोमर बोन। तो वोमर बोन जो होती है वो आपका बोनी पोर्शन बनाती है मेनली नेजल सेप्टम का, किसका, नेजल सेप्टम का, ये मेनली आपको याद रखना। देन नेक्स्ट वन इज जाइगोमेटिक बोन, टू होती है कॉमनली कॉल्ड द चिक बोन, इनको चिक बोन बोला जाता है ना। जो प्रोमिनेंस होता है वो ये फील होता है, जैसे लिखा हुआ है फ्रॉम द प्रोमिनेंस ऑफ द चिक एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द फ्लोर ऑफ द ईच ऑर्बिट। ऑर्बिट का लेटरल ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये तो मैक्सिला बनाएगी इंफीरियर पोर्शन, तो लेकिन ये वाला ये बोनी प्रोमिनेंस हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है तो ये कौन सा हो गया, लेटरल हो गया, साइड वाला हो गया, है ना। तो लेटरल पोर्शन और कैसे लेटरल वॉल ऑफ द ईच ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट की, ऑर्बिट मतलब आई सॉकेट जिसमें आपकी आई बॉल लोकेटेड रहती है,
आपकी आई बोन लोकेटेड रहती है वो आपका ये सॉकेट। इसको भी हम जानेंगे कि कितने बोन से मिलकर बना होता है, कौन सी फेशियल होती है, कौन सी क्रेनियल होती है, कौन सी पेड है, कौन सी सिंगल है, सब डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जाइगोमेटिक बोन क्या होती है, डबल होती है, ये पहली बात। दूसरा चिक बोन के रूप में इनको जानते हैं, एंड जो प्रोमिनेंस होता है जो आपका चिक बनाता है, और आपका जो साइड का पोर्शन होता है इसका ऑर्बिट का जो लेटरल वाला पोर्शन होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखे हैं बस। देन उसके बाद में टेम्पोरल प्रोसेस। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ टेम्पोरल प्रोसेस, ये तो है आपकी कौन सी बोन, जाइगोमेटिक बोन, तो यहाँ पे भी टेम्पोरल क्यों लिखा हुआ, तो अब यहाँ से क्या सेंस बनेगा कि ये जुड़ कहाँ पे है, टेम्पोरल में जाएगा, कि जाइगोमेटिक बोन का वह पोर्शन, जाइगोमेटिक बोन का वह पार्ट और वह पॉइंट जो आपकी टेम्पोरल बोन के साथ में कनेक्ट हो रहा है, वो आपका टेम्पोरल प्रोसेस बन गया। क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं। टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ द जाइगोमेटिक बोन इज आर्टिकुलेट विद द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। समझे, दो चीज एक साथ लिखी हुई कि ये जो टेम्पोरल प्रोसेस है वो किसकी है, यहाँ पे तो जाइगोमेटिक बोन की है। आर्टिकुलेट होगी कहाँ पे जाके, उस जगह जाके जो आपकी टेम्पोरल बोन के अंदर है, और वो क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे हम बोले टेम्पोरल प्रोसेस, ये हम बोले क्योंकि यहाँ पे टेम्पोरल बोन जुड़ रही है, तो जाइगोमेटिक बोन है, वहां पे आपकी जाइगोमेटिक प्रोसेस जुड़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोमेटिक प्रोसेस। हालांकि दो प्रोसेस एक साथ नहीं जुड़ सकती, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर वो थोड़ी यूनिक है। तो इधर की जाइगोमेटिक प्रोसेस जो कि पार्ट है आपका टेम्पोरल बोन का, इधर की आपकी टेम्पोरल प्रोसेस जो कि पार्ट है जाइगोमेटिक बोन का, जब फ्यूज होती है तो वहां पे आपका क्या बनता है, दैट इज द टेम्पोरो जाइगोमेटिक जॉइंट, टेम्पोरो जाइगोमेटिक आर्टिकुलेशन बिटवीन द टेम्पोरल बोन एंड द जाइगोमेटिक बोन। क्लियर है, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, है ना, ऐसे कंफ्यूजन लेके नहीं जाना। जो डाउट लेके जाते हैं वो ठीक नहीं बात है ना, सीख नहीं पाते, हेजिटेशन नहीं रखना। क्लासरूम में डाउट नहीं हो पाता है तो मैंने बोला है कि मैं अवेलेबल है यहाँ पे, जो भी फैकल्टी आपके सामने होती है 5-10 मिनट के लिए आपके पास टाइम, आपको टाइम देके जाते हैं। कुछ भी जेन्युइन डाउट है, आपको लगता है कि सर ये तो डाउटफुल चीज है, पूछे, बिल्कुल खुल के पूछे, डाउट लेके नहीं जाए। एक डाउट आपके माइंड में रह गया, 5 घंटे आप कंटिन्यू क्लास में बैठे थे और उसी डाउट से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मुश्किल हो सकता है ना, तो कुछ भी रिग्रेट वाली थिंग्स नहीं रखे। और ये जो रिग्रेट होता है बड़ा खतरनाक चीज है भाई, जो एक काश पर रह जाता है ना। जैसे कि अभी भी आप लोगों के माइंड में होगा कि काश 10th+2 में जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो नीट में निकल जाते, तो नर्सिंग की तरफ नहीं आते, है ऐसा? मत बताओ है भाई, भले ही नहीं बताओ आप लोग, वो होता है, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, एक लेवल तक होता है। और किसी किसी के बैकग्राउंड की वजह से मौका भी नहीं मिल पाता, कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, कुछ बच्चों को मिल जाता है तो फैमिली रीजन की वजह से भी आगे नहीं बढ़ पाते, और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, है ना। तो जो है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करें, जिस जगह आप है यहाँ से आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से बेस्ट आप क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान दें, बजाय कि जो हो चुका है, जो हो चुका है वो गया, जो आने वाला है उसको आप बदल सकते हैं, आने वाला है उसको आप बदल सकते हैं, और कैसे बदल सकते हैं, आज के एफर्ट्स के द्वारा, है ना, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ में, धैर्य के साथ में, है ना, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, लगातार चीजों को सोल्व करते हैं। और कंपटीशन दूसरों से क्यों भाई, खुद से कंपटीशन होता है वो थोड़ा विनर बनता है। मैं खुद से कंपटीशन कर रहा हूँ कि मेरे को हर रोज सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, जो भी आपका टाइमिंग शेड्यूल है तो उठना है। और वहाँ पे कंपटीटर का एक दिन मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, दूसरे दिन मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, तीसरे दिन दोस्त मेरे को आके 12 बजे उठाना है, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम उठेंगे नहीं, होगा ऐसा भी। हालांकि वो भगवान ना करे भी किसी के पास ऐसा आए, वो तो हम 100 साल के होकर मरेंगे, ऐसा नहीं मरने वाले हैं, है ना, काफी एज है हमारी, लेकिन ये वास्तविकता। तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ में रखें। चलिए नोट्स हो गए। नेक्स्ट आपके सामने मैक्सिला, चलिए फोकस कीजिए यहाँ पे। मैक्सिला, मैक्सिला को हम क्या बोलते हैं, जॉ बोन बोलते हैं। कौन सी जॉ बोन, अपर जॉ बोन, क्योंकि अपर जो है वो आपकी मैक्सिला बनाती है। जैसे अभी आप बोलते हैं आप चीव करते हैं तो मैक्सिला का रोल रहता है, लेकिन मैक्सिला आपकी मूवमेंट नहीं करती है। तो जो भी चीव करने में मेनली रोल होता है वो मैंडिबल का होता है, ये भी आपको याद रखना। ये मैक्सिला जो होती है वो एकमात्र फोर्स जनरेट करती है, बाकी जो चीव करना है या मूवमेंट जो भी आपके माउथ का कंटेंट है उसको इधर से इधर सफल करना है, उसके लिए मेनली रिस्पांसिबल होती है मैंडिबल। अपर जो बनाती है पेड मैक्सिला यूनिट फॉर्म द अपर जॉ, देन नोट लिखा हुआ है आर्टिकल विद एवरी बोन ऑफ द बेस एक्सेप्ट द मैंडिबल। बात करो भाई, मैंडिबल के साथ नहीं जुड़ी होती है, ये खास बात है, ये खास बात है। जो मैक्सिला होती है वो आर्टिकुलेट इधर रहती है आपकी जाइगोमेटिक के साथ में, और जो जाइगोमेटिक होती है वो फिर पीछे से, और यहाँ पे आपकी जो बोन बनती है ये वाली टेम्पल बोन, उसके बाद में फिर आपकी मैंडिबल। तो मैंडिबल के साथ में आपकी मैक्सिला कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन पता है इनको दोनों को साथ जाता है, बड़ा परचूर टाइम पड़ जाता है, ये अपर जो बनाएगी ये लोअर जो बनाएगी, लेकिन एक दूसरे के साथ में बोन रिलेशन में ये नहीं होती। फिजियोलॉजिकल भले ही है क्योंकि चीविंग दोनों साथ करवाती है ना, दोनों साथ करवाती है, लेकिन वी कैन से फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं होती, ये खास बात है अबाउट द मैक्सिला। और ये जो पॉइंट होते हैं ये स्टेटमेंट बनाते हैं एग्जाम के, और हम वहाँ पे कोरिलेट कर देते हैं कि मैक्सिला है तो ऑब्वियसली सर मैंडिबल के साथ तो पीछे जाके जुड़ेगी जुड़ेगी, ऐसा हम सोच लेते हैं तो वो सोच गलत हो जाती है। नोट को लिखे, उसके बाद फॉर्म द पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, मोस्ट ऑफ द हार्ट पैलेट। कौन कौन सा पोर्शन ये बनाते हैं, है ना, तो पोर्शन कौन सा बना रही है आपके, फॉर्म द पार्ट ऑफ द फ्लोर, मेनली फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ये वाला। अच्छा फिर आप लिखने लगे, मैं बोल देता हूँ तो मेरी बात को नहीं, मैं बीच में बोल देता हूँ लिखे, है ना, हाँ तो नहीं लिखे, ठीक है, मेरी अपोलॉजी मानता हूँ, कितना जल्दी से बोल देता हूँ कि सर आपने बोला इसलिए लिख रहे हैं, वैसे नहीं लिखते आप लोग। चलिए तो लिखे नहीं बच्चे, लिखे मैं आपको टाइम दे दूंगा। ये जो बनाती है फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का फ्लोर वाला पोर्शन बनाती है, ये वाला जो पोर्शन होता है ऑर्बिट का फ्लोर यही है, तो ऑर्बिट का जो फ्लोर वाला पोर्शन है वो कौन सा बनाती है आपकी मैक्सिला, एंड पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के फ्लोर पीछे, नेजल कैविटी पीछे वाला पोर्शन, तो नेजल कैविटी का फ्लोर वाला पोर्शन और लेटरल वाला पोर्शन और अपर पार्ट। हार्ट प्लेट हालांकि पैलेटाइन बोन है, मेनली को बनाती है, लेकिन उसके साथ में जो कनेक्टेड रहती है वो आपकी कौन सी, मैक्सिला भी रहती है। तो हार्ट प्लेट मेनली आपके पैलेटाइन बोन अभी हमने देखा था, लेकिन कुछ पोर्शन आपका बनाती है मैक्सिला, वो भी आपको याद रखना। मैक्सिला क्योंकि बड़ी बोन है एज कंपेयर टू लेग क्राइम, और वी कैन से पैलेटाइन बोन, पैलेटाइन बोन की तुलना में ये थोड़ी बड़ी रहती है। पैलेटाइन प्रोसेस आ गया वही कि अभी हमने बोला कि सर ये किस तरीके से हार्ट प्लेट बनाती है, तो हार्ट प्लेट आपकी पैलेटाइन बनाती है, इसका मतलब वहां पे पैलेटाइन बोन रहती है, तो पैलेटाइन बोन के साथ मैक्सिला जुड़ेगी, वही प्रोसेस आ गया आपकी, दैट इज नोन एज द पैलेटाइन प्रोसेस, इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ द मैक्सिला दैट फॉर्म द हार्ट पैलेट। एक पोर्शन है, और किसका पोर्शन है आपके मैक्सिला का जो बनाता है आपका हार्ट प्लेट, और किसके साथ यहाँ पे लिख देगी आर्टिकुलेट विद द, आर्टिकुलेट विद किसके साथ में रहेगा आपकी पैलेटाइन बोन के साथ में, पैलेटाइन बोन ऐसे भी लिख लेता है कि आप कंफ्यूज नहीं हो, मतलब लिख लेना अभी नहीं लिखे। देन उसके बाद इंट्रा ऑर्बिटल फोरामिना, इंट्रा ऑर्बिटल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है यूनिक स्ट्रक्चर जो आपकी आई बोन है,
आई बॉल के पास जो ब्लड सप्लाई जाती है और वहां से आती है किसकी वजह से, कौन ड्रेन करता है, वेन्स करती है। और जो आर्टीरियल सिस्टम होता है वो आपका लेके जाता है। इनर्वेशन जो मेनली करता है वो कौन, इनर्वेशन वर्ड किसके लिए आता है, इनर्वेशन किसके लिए आता है, इधर वाले बताओ। इनर्वेशन वर्ड यूज करते हैं हम एनाटॉमी में, सप्लाई। तो उस तरीके से इनर्वेशन वर्ड यूज करते हैं ना। जो नर्व होता है उसको नर्व सप्लाई बहुत कम बोला जाता है, नर्व सप्लाई नहीं बोलते, नर्व इनर्वेशन उसको बोला जाता है। तो नर्व सप्लाई इज नॉट ए करेक्ट वर्ड फॉर द पर्टिकुलर नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई नहीं बोलते, नर्व इनर्वेशन बोला जाता है। इनर्वेटेड यानी नर्व सप्लाई है, इनर्वेटेड बाय द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, इनर्वेटेड बाय द सेवंथ क्रेनियल नर्व। सप्लाई बाय बोलना ठीक नहीं है, बोलते हैं यूजुअली सप्लाई ही बोला जाता है, लेकिन इनर्वेशन क्योंकि सप्लाई है तो वहां से ड्रेनेज पे आएगा, और वहां पे ड्रेनेज कुछ है नहीं, वहां पे बस जा रहा है और आ रहा है, और एक ही नर्व भी होती है, समटाइम मिक्स होती है, जैसे मोटर और जो आपकी सेंसरी दोनों मिक्स हो जाती है, तो एक ही नर्व काम करती है वहां पे, एक जो फाइबर को लेके आते हैं दूसरा लेके जाते हैं, मोटर और हमारे वी कैन से सेंसरी में पढ़ते हैं। तो इनर्वेशन वर्ड का मींस याद रखिए, वो आपका नर्व सप्लाई के लिए मेनली वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे जो इंट्रा ऑर्बिटल वर्ड लिखा हुआ है, इंट्रा मतलब है नीचे की तरफ, ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिट के, तो मतलब मीना मतलब एक ओपनिंग है, और किसके अंदर, मैक्सिला के। तो मैक्सिला बोन के अंदर यहाँ पे ओपनिंग है जहां से आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह ट्रेवल करती है, ट्रेवल आउट होती है, नर्व वेसल्स वगैरह जाती है, जैसे लिखा हुआ है कि ओपनिंग इन द मैक्सिला इंटीरियर टू द ऑर्बिट अलाउ, किस चीज को अलाउ करती है, अलाउ द पासेस ऑफ द इंटीरियर ऑर्बिटल ब्लड वेसल्स नर्व ब्रांच ऑफ द मैक्सिला डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पाइप। पांचवें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसकी तीन ब्रांचें होती हैं, इसलिए ट्राइजेमिनल बोला है। ट्राई का मतलब वहां पे क्या, थ्री, और कौन कौन सी होती है, पहले आपके सामने यही भी लिखी मैक्सिला, एक होती है मैंडिबल, और एक और कौन सी बनती है, तो ये जहां से निकलेगी ऊपर की तरफ जाएगी वो आपकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच। तो टोटल तीन ब्रांचें होती है, पांच ब्रांचें तो आपकी बेसिकली होती है। हम नर्वस सिस्टम पढ़ लिया नर्वस सिस्टम आप लोगों ने, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे शानदार तरीके से, और जहां तक है तब तक नर्वस सिस्टम भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, है ना? तो उसको भी इसी तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने इंट्रा ऑर्बिटल फोरामिना, इंट्रा ऑर्बिटल फोरामिना, चलिए पहले इसको नोट करें पटाख से, फिर वो जो इमेज आपको दिखाएंगे, चीजें बच्चों क्लियर हो रही है, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी रहता है तो बताएं, है ना? लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है, वर्ड कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, इस पे ठीक सब चीजें बता सकते हैं, है ना? तो कुछ भी डाउट, कुछ भी एजुकेशन हो तो कंफ्यूजन नहीं हो, बताइए जरूर। मैंने आपको कल भी बताया था, ऑफलाइन का मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं आपको लगने नहीं दूंगा कि मेरे को नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि कुछ चीजें होती हैं जो आप बेटर जानते हैं तो आप बता सकते हैं मुझे। ऑफलाइन द सेंस की इतने बड़े प्लेटफॉर्म का नहीं है, बाकी प्लेटफॉर्म पे तो काफी घूमे हैं भाई, कॉलेज वगैरह में भी काफी चीजें की है ना? तो ऐसे नहीं, बाकी मेन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जेंट्स प्लेटफॉर्म है, और वह प्लेटफॉर्म जहाँ से आप उभरे हो, जहाँ से आपकी नींव बनी है ना, तो ये एक बड़ी बात होती है। कुछ भी लगे तो आप बिल्कुल खुली किताब की तरह बता सकते हैं, और स्पीड में लिखे, है ना? स्पीड में लिखे, और जैसे कि इंसाफ जी आ जाते हैं तो आप सबको लग जाता है कि अब चिप जो आपकी बे की चिप है उसको बंद करने का टाइम आ गया है, इंसाफ जी थोड़ा लेट आए, है ना? 10-15 मिनट लेट आना कल से, 10-15 मिनट, इतनी बड़ी बात होगी। चलिए ठीक है, अभी जो आपको 7:30 ग्राउंड ही छोड़ दिया जाएगा, और किसी बच्चे को रहता है तो वो जा भी सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दूर से आते हैं लड़कियां हैं, है ना? कहीं दूर से आते हैं तो ऐसा कुछ रहता है तो जा सकते हैं, अगले दिन वापस फ्रेंड के साथ में चीजों को कवर कर सकते हैं। चलिए इसको लेके भी वो जो इमेज है वो आपका वेट करिए, वो इमेज फटाक से आपको दिखा देते हैं, जो 3D की इमेज है आपके सामने। और चेहरे आपके, मैं कोशिश कर रहा हूँ रीड करने की ना, तो डे बाय डे चेहरे याद हो रहे हैं, और पोजीशन भी याद हो रही है, कौन कहाँ बैठता है, तो जो भी मिस होता है क्लास में, अगले दिन क्लास में उसका पूरी तरह से नंबर लिया जाएगा ना। तो चीजें दिख रही है, धीरे धीरे आपके फेस भी रिकॉल हो रहे हैं, है ना? तो एक तो पोजीशन आपको ठीक लगती है, जहाँ पे आपकी सीटिंग है तो वहाँ बैठना है तो बढ़िया, वहाँ पे बैठे, चेंज भी कर सकते हैं आप लोग, है ना? जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन एब्सेंट नहीं रहे, क्लासों में एब्सेंट नहीं रहे किसी भी क्लास में। ये तो निकल जाए 6:30, तो अभी एनक्लेक्स में क्लास चल रही है ना। चलिए हो गया, चलिए जिनका हो गया वो बेक बंद कर सकते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा तो टाइम बचेगा आप लोगों का। तो आप सबके पास कितनी बढ़िया नोटबुक वगैरह है ना, स्पाइरल नोट्स आप लोगों ने लेके हैं, बड़ी बड़ी नोटबुक आप लोगों ने बना के है, मतलब करते तो है आप लोगों के भी, हम तो भाई रफ कॉपी में लिखा करते थे। चलिए इमेज इसकी दिखा देते हैं, ये वाली, ये मैक्सिला की है ना। लेट हो रहा है बच्चों, और कुछ नहीं, लिख लीजिए फटाक से, इसमें इतना नहीं लिखना, अभी मैंने बताया इतना नहीं लिखना। और एक चीज जो आप लोगों की मैंने नोट की है, आप भी वगैरह बंद कर ले, मैंने दूसरी क्लास में नोट की है, जब तक आपको बैकेटिंग नहीं बोलते तब तक आपको चेयर नहीं छोड़नी है ना? ये कोई ऐसे बाड़े टाइप नहीं है कि आपका मन हुआ तब आप उठ के निकल दिया, आपको बोला जाएगा, और पहले आपको भी परमिशन दी जाती है, हम तो रुक जाते हैं भाई आप निकलो पहले, है ना? लेकिन जब बोले तभी, ये जो एक मैनर होता है बच्चों, ये डेवलप करना आपकी क्लास में थोड़ा मिस मिला है, पहले भी मिला हो गया। एक इमेज देखिए ताकि चीजें और आपके क्लियर हो जाए मैक्सिला के बारे में। ये मैक्सिला है, आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, अभी आपका ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिट का कौन सा मिडिल वाला पोर्शन, ये इसका नीचे वाला पोर्शन है जो आपका इंफीरियर पोर्शन हो गया, उसके बाद में ये वाला जो शेप बन रहा है ना, ये जो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये आपकी कौन सी होगी, मैक्सिला। और अब ये तो एक ही बना दी सर हमने, मैक्सिला एक होती है, दो होती है, तो जॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ये जॉइंट है, तो ये एक हो गई, और ये दो होगी, दो मैक्सिला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये जॉइंट बन रहा है ना, क्लियर है चीजें। चलिए अब